अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा यार, आज का हमारा प्लान ये है कि हम पार्ट वन में आगे चलेंगे। अभी तक हमने पहले तीन चैप्टर्स को कवर किया था। अब हमारा फोकस है कि जो हमारे रिमेनिंग टाइम है क्वार्टर में, इसमें जो बाकी रह गया उनको हम कवर कर रहे होंगे। अभी सेकंड आप लोगों का टेस्ट है। टेस्ट आपका स्टार्ट होगा 150 के ऊपर। और टेस्ट आपका होगा चैप्टर वन से लेके चैप्टर थ्री तक। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि हम टेस्ट नेक्स्ट वीक दे सकते हैं या किसी और, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आज ओपन है, आज अटेम्प्ट कर लें। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास एक अटेम्प्ट मौजूद होगी जो कि आपको थर्ड या फोर्थ वीक में मिल भी जाएगी। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो फिर आप चांस ले भी सकते हैं। तो बट मेरी सजेशन है कि आज ओपन है तो आज ही अटेम्प्ट करके उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट आपका जो टेस्ट आ रहा होगा वो होगा चैप्टर फोर से चैप्टर सेवन तक। अच्छा, दूसरी चीज, टेस्ट में सवाल किस तरह के थे, तो पहले भी बताया था कि यार ऐसा कोई सवाल नहीं होगा कि भाई क्लोड को स्टार्ट कैसे करते हैं, रिज्यूम कैसे करते हैं। वो सारे के सारे आपके जो है ना, अच्छा बहुत लाइट वेट, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट टेस्ट है। बहुत सिंपल वे के अंदर ना वो आपसे ये पूछ रहा होगा कि यार इस सिनेरियो में आप किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलो, जिन चीज़ों की आपको असल में जरूरत भी होगी। अच्छा, आज हम अपने पास क्या करते हैं। चैप्टर वन सारा थ्योरी था कि यार एक्चुअली में हमें करना क्या है, चीज़ें चल किस तरह से रही होंगी। कि अगर मैं बिजनेस रूम के अंदर जाऊँ या मैं किसी भी कंपनी की टेक्निकल टीम के साथ बैठा हूँ और डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मैं इस काबिल हूँ कि मुझे पता है वहाँ पे डिस्कशन करनी है। और जब मैं उनकी बिजनेस टीम से बात कर रहा हूँ तो मुझे बताओ कि वहां पे क्या कुछ करनी है। चैप्टर टू था सिंपल मार्कडाउन। क्या हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, हमने देखा यार स्किल बना रहे हैं, सब एजेंट बना रहे हैं, क्लाउड की अपनी प्रॉम्प्ट की फाइल लिख रहे हैं, सब कुछ मार्कडाउन में था, वो आपका चैप्टर टू में था। चैप्टर थ्री के अंदर हमने खाली समझा था यार कि जो जनरल एजेंट है ना, उसको अच्छे तरीके से यूज किस तरह से करें। यानी कि आपके पास क्लाउड प्रोडक्ट है, कल को कोई और भी हो सकता है, तो आप कैसे चला रहे हैं उसमें। बहुत सारी चीजों को हमने कवर किया। जो कोर हमारे पास चीजें थी वो क्या थी, क्लाउड और की फाइल थी, सप्लीमेंट्स थे, स्किल्स थे, और एमसीपी थे। बाकी जितनी भी चीजें थी वो मॉडलिंग पैटर्न्स थे कि हम इस तरह से भी काम कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। अगर आपसे किसी ने 3 महीने पहले पढ़ा होता तो उसको भी अपने पास दोबारा से रिलेट करना पड़ता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम जैसे जैसे सीख रहे थे साथ ही रिलीज होती हैं। तो इसका एक मतलब और भी बनता है कि यार मूविंग फॉरवर्ड, अभी मेरा काम है कि मैं यहाँ से आके चीजों को खुद ही एक्सप्लोर करूँ और खुद ही उनको भी ट्राई करता। क्योंकि एक चीज तो डेफिनेट है यहाँ पे कि जो जितने अच्छे तरीके से इसको यूज कर सकते हैं ना, वो उतने अच्छे तरीके से अपना कोई भी काम कर सकता है। चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था कोई, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। आज हम अपने पास स्टार्ट कर रहे हैं रिमेनिंग चीजों को। अच्छा, रिमेनिंग हम अब सीख क्या रहे हैं। चैप्टर थ्री तक हमें इंडिविजुअल प्लॉट बोर्ड का पता है। अच्छा, किसी का पहले से एक्सपीरियंस था या किसी ने बहुत ज्यादा ट्राई किया, तो वो इस काबिल भी हो गया कि यार उसने कुछ ना कुछ फ्रूटफुल हिस्सा कर लिया होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, या अभी भी काम करते हुए प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि यार मैं कह रहा हूँ कि जनरल एजेंट इस तरह से काम करे, ये मेरा पैटर्न है, उसको फॉलो नहीं कर रहा। हालांकि मेरी सारी चीजें बहुत परफेक्ट है, मैंने स्किल बहुत अच्छी बनाई हुई है, मैंने अपने पास बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से बनाया। तो उसके लिए हमें देखना होगा बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास जनरल एजेंट के अराउंड, डेवलपमेंट की क्या प्रैक्टिस हैं, क्या मेथोडोलॉजी हमारे पास मौजूद है, जिन्हें हम काम कर रहा होता है पीछे, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो चैप्टर फोर में हम अपने पास कवर कर रहे होंगे कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। इसको हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे, पहले अपने पास स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फाइव, डेवलपमेंट की law। और इसमें हम अपने पास जो कोर चीज सीख रहे होंगे ना, वो ये है कि क्लॉड से स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, जैसे अगर कोई टीम हो, तो उस टीम के अंदर ऐसे नहीं होता कि आपने वर्बली बोला यार ये फीचर इंप्लीमेंट कर दो, उसने इंप्लीमेंट करके दे दिया। टीम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गवर्नेंस की चीजें डिफाइंड होती है कि टीम किस तरह से काम कर रही होगी, और हर कंपनी के अंदर कुछ सेपरेट चीजें चल रही होती हैं। तो हम अपने पास ये देख रहे होंगे कि यार डॉट कोड तो मुझे यूज करना आता है, अब उसके साथ में स्पेक डेवलपमेंट की जो मेथडोलॉजी है उसको किस तरह से यूज कर सकता हूँ। तो हमारे पास टूल कोई भी नहीं आने वाला, टूल खाली क्लाउड कोड ही है। अब खाली उसके अराउंड कैसे काम करना है हम उसको लेके अपने पास यहाँ पे चल। अच्छा, चैप्टर फाइव के बाद अगर हम बात करें क्या चीजें आ गई, सेवन प्रिंसिपल्स हैं, कुछ चीजें आपके पास थ्योरेटिकल,
और एक आप अपने पास कर फ्लो का सेटअप। तो इसके बाद हम आगे चले जाते हैं, स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट होती है, कुछ बताएंगे इसके बारे अच्छा, स्पेक्ट्री पर बात करने से पहले ये देखते हैं कि हम अभी तक क्या कर रहे थे। हमने वाइब कोडिंग का नाम सुना। मुझे अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो मैं किसी एआई मॉडल को कुछ कहता था कि जी मैंने ये बनाना है, वो कुछ कोड करता था, मैं उसे एग्जीक्यूट करके देखता था, चला के देखता कि आया कि क्या ये वही चीज बनी है जो मैं चाह रहा था। अच्छा, हो सकता है वो वैसी हो जैसी मुझे जरूरत है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो वैसी ना होती। मैं उसे दोबारा से प्रॉम्प्ट करता और ये साइकिल चलता रहता और ऐसा ही होता है। दूसरा भी क्या है, इसकी बात करते हैं, वो स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट है। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट में आप क्या करते हैं कि रादर देन इन चंक्स अपने मॉडल को ये बताएं कि ये करना है, आप एक सिंगल टाइम स्पेसिफिकेशन डिफाइन करते हैं। आपकी एप्लीकेशन कैसे होगी, उसमें क्या चीजें होंगी, क्या फीचर्स होंगे, वो कैसे बनेंगे। चाहे वो आप उसे खुद से डिफाइन कर लें, चाहे आप वो भी किसी एआई मॉडल से लिखवा लें, किसी एलएलएम से लिखवा लें, या किसी से लिखवा लें। तो आप उस स्पेसिफिकेशंस को इनिशियली डिफाइन करते हैं इन डिटेल, और रादर देन कि आप सिंगल प्रॉम्प्ट्स देते हैं, आप स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं कोड किसी मॉडल को, और वो आपके लिए आपका वो काम करता है। अब यहाँ पे एक चीज का फर्क है कि अगर आपको चेंजेस करनी है, कोई चीज है जिसमें आपने जिसको आपने चेंज करना है, तो रादर देन आप प्रॉम्प्टिंग देख के वो डायरेक्टली वो चीज चेंज करवाते हैं, वो फंक्शनैलिटी चेंज करवाते हैं, आप अपनी स्पेसिफिकेशंस को अपडेट करते हैं। स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो रिक्वायरमेंट्स जो आपने लिखी थी आप उन्हें अपडेट करते हैं, और अगेन उन अपडेटेड रिक्वायरमेंट्स या स्पेसिफिकेशन की बेस पे आप कोडिंग करवाते हैं। अगर आप उसे यहाँ पे एक आपका और इशू रिजॉल्व होता है। आपने सिंपल प्रॉम्प्टिंग के साथ काम करना शुरू किया, आज करेंगे हो जाएगा, कल करेंगे हो जाएगा, आज से एक हफ्ते के बाद ना आपको याद होगा क्या किया है, और ना आपके, अगर हम क्लाउड कोड की बात करें तो क्लाउड को भी ये याद नहीं होगा कि आपने पिछले पूरे वीक में क्या किया, तो उसका सेशन खत्म, मेमोरी खत्म, उसकी सारी वो चीजें खत्म हो जाती थी। स्पेसिफिकेशन में क्या है कि आपने काम स्पेसिफिकेशन लिखवा के करवाया था, आपने रिक्वायरमेंट इन डिटेल लिखवा के करवाया था, तो वो मुमकिन तौर पे आपकी वो फाइल्स जहाँ पे आपने वो स्पेसिफिकेशन लिखवाई थी वो पड़ी होंगी। वो शायद एक साल के बाद भी आपके लिए उतनी ही कारआमद है जितनी वो फर्स्ट डे थी। हैं। वाइब कोडिंग में उसमें डिफरेंस है, इसमें टेक की डेवलपमेंट में ये वाइब कोडिंग होती है। अच्छा, वाइब कोडिंग मेरे नजदीक क्या है कि आप काम दोनों सूरतों में यही से करवा रहे हो। वाइब कोडिंग में आप उसे वो छोटे छोटे स्टेप्स में प्रॉम्प्ट दे रहे हो, ये कर लो, ये ना कर लो। आपने अपनी जो स्पेसिफिकेशंस थी, जो एक्चुअल काम करवाना था, उतनी डिटेल में नहीं बताया। मुझे एक लेट्स सपोज मुझे कैलकुलेटर बनवाना है नेक्स्ट जेएस में या पाइथन में, मैं वाइब कोडिंग करता हूँ, उसे कह सकता हूँ कि जी मेरे लिए ये कैलकुलेटर बना दो, वो बनाएगा। अच्छा, फिर मुझे याद आया कि नहीं, इसमें मुझे कोई एक फीचर है, कोई एक फंक्शनैलिटी है, वो ऐड करनी है। तो मैं अगेन सिंपल प्रॉम्प्ट दी चैटबॉट में जाके कि जनाब ये फीचर कम था, ये कर दो। मेरे नजदीक वाइब कोडिंग ये है। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है, तो यार प्रॉब्लम का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉब्लम क्लियर किए बगैर सोल्यूशन पे चले जाएंगे ना, तो हमेशा जब आप काम कर रहे होंगे ना, तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। पहला सवाल, क्या मैं इस अप्रोच को यूज करूँ डायरेक्टली, से क्यों ना काम करूँ अपने क्लाउड से और डायरेक्टली भी कर देते हैं। फिर दूसरा सवाल, कि मुझे यहाँ पे क्या इस तरीके को यूज करने की जरूरत भी है, या मैं इसके बगैर भी काम कर सकता हूँ, क्या पता मुझे जरूरत ही ना हो इसको यूज करने की। अब ये सवाल आप क्यों आ रहे होते हैं, पहली चीज, ये जो कोड है ना उसको समझने की जरूरत है। अब ये काम करने का तरीका चेंज होता रहेगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद स्पेकिट या स्पेकिट प्लस को भी यूज किया होगा, वो भी एक तरीका था भाई स्पेक डेवलपमेंट करने का। और उसके भी हमारे पास प्लॉट चल रहा था। आज हम बात करें किसी और तरीके से करने की।
कल को ये इससे भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो जो गोल है ना उसका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज, ये यहाँ पे हमारे पास ना एक ग्राफ शो है, और ये ग्राफ जो भी है, आप इसे बहुत सारे लोगों ने शायद इसको फेस भी किया। फोर्थ क्लास में अपनी बुक में आता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि शायद यहाँ पे जो आइकन आ रहे हैं ना, इस आइकन के अंदर जो है ना कलर होना चाहिए गेटअप का, जैसे गेटअप का एक पर्पल से कलर होता है साथ में, वो आ जाए इसके अंदर। अब इतना छोटा सा फीचर है कि मुझे इस केस के अंदर किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो मैं डायरेक्टली जाके उसको बोल सकता हूँ कि यार ये आइकन है, इस आइकन को ढूंढो और इसको रिप्लेस कर दो नए वाले के साथ, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये क्या चीज थी, ये वाइट बॉर्ड थी। किसी दिन मेरे ज़हन में ख्याल आया कि अच्छा यार ये जो यहाँ पे एजेंट फैक्ट्री लिखा हुआ है ना बिल्कुल कॉर्नर के अंदर, इसको रिमूव कर देते हैं। मैं गया, मैंने इसको जाके बोला भाई नेटवर्क पे ढूंढो इसको, इसको रिमूव कर दो। जाके करते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये चीजें बहुत सिंपल सी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मेरे दिल में ख्याल आया है कि यार एक ऑप्शन होनी चाहिए यहाँ पे, जो मॉड्स भी आते हैं टीचिंग के वो फारिग, यानी कि मुझे लगता है किसी काम के नहीं है। और असल में जो टीचिंग है ना वो होनी चाहिए किसी पर्सनल ट्यूटर के साथ। और उस केस में पूरी बुक भी गायब हो जानी चाहिए, खाली ट्यूटर मैं हम अपनी मर्जी के मोड पे बातचीत करें, बाकी सब कुछ कर रहे हो। अब अगर मुझे इस चीज को बनाना है, हो सकता है कि मैं डायरेक्टली जाके क्लोड को प्रॉम्प्ट दूं और क्लोड मुझे बना भी दे। यानी कि ऐसा नहीं है कि बना नहीं सकता, वो बनाने में मसला नहीं है, पहले आइडिया में वो बना देगा इसकी भी। यानी कि आइडिया क्या है कि भाई पूरी बुक कहीं बैकग्राउंड में चले जाए, आगे ट्यूटर मौजूद हो, मेरी मर्जी है मैं उस टेक्स्ट में बात करूंगी किसी और तरह से। मेरी मर्जी है कि चैप्टर 1 पे जाऊँ, चैप्टर 5 पे जाऊँ, लेसन पे आने की मुझे क्या जरूरत है। वो मेरे मुताबिक मुझे पढ़ा भी दे या बता भी दे, मेरे क्वेश्चंस के आंसर कर दे, गुड इनफ। अब मैंने आके क्लाउड को प्रॉम्प्ट दिया, क्लाउड ने शायद बना दिया, चला भी इस काबिल है। लेकिन जो पहली एडिशन बनाएगा ना, वो किसी काम की नहीं होगी। पहले दिन में जाके सबको डेमो दूंगा, सबको बहुत अच्छा लगेगा। तीसरे दिन सब लोग बोलेंगे यार जुनेद ये क्या बना दिया, तो चलता ही नहीं है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि टेक्निकल साइड शायद उसकी अच्छी हो, बिजनेस साइड उसकी बिल्कुल भी अच्छी हो। अब वहां से आगे स्टार्ट होती है एडिशन। अच्छा यार इसने तुम्हारा नाम पूछा था स्टार्ट में, बाद में मैसेज में तुम्हारा नाम लेके तुम्हें जवाब नहीं दे रहा हर दफा। अच्छा भाई पहली हाइड्रेशन आपने की, चलो यार आपके स्टूडेंट ने आपका नाम सेव कर लिया, हर दफा वो आपके नाम से आपको बुला रहे हैं। अब आपको पता लगा यार वो तो ओवर ही हो गया, जिस जगह पे नहीं भी बताना था वहां पे भी गए रहे। अगेन आपके हाइड्रेशन के अंदर आपने अपने स्किल्स को सही किया, आपने अपने प्रॉम्प्ट को सही किया, आपने फिर कुछ ना कुछ बैलेंस फॉर्म में बना लिया। तीसरा मसला है आपके पास कि चेयर आप बुक के अंदर चले, एक्सरसाइजेज आ गई है हमारे पास। तो अब यहाँ पे एक्सरसाइज किस तरह से चल रही होगी, अब आपका जो एजेंट है वो कैसे आपको एक्सरसाइज करवाएगा। अगर आपका ट्यूटर था तो उसका काम था ना एक्सरसाइज वाला लेसन आया तो आपको एक्सरसाइज भी करवा दे उसकी। आप जब आप हाइड्रेशन करने बैठे तो वही मसला है, लॉर्ड तो पिछली सारी चीजें कुछ हद तक याद होंगी। अगर आप एक सेशन लेके भी चल रहे थे फोर्स को, अगर आप इस पर रिलाई कर रहे थे कि क्लॉड के साथ जाते हैं, जाके कोड को देखते हैं, कोड को एक्सप्लोर करते हैं, और फिर उसके बाद जाके डिसाइड करते हैं मुझे क्या काम करना है, तो 90% चांस है कि तीसरी एडिशन के ऊपर आके फेल हो जाए, या तीसरी को बनाते बनाते पहली दो को भी खराब कर दिया। अब अगर तो मैं खाली एक छोटा सा एमवीपी बना रहा था, अपना साइड का आइडिया बना रहा था, फिर तो कोई मसला नहीं है मुझे। खराब ही करते हैं ना, दोबारा से सही करवा लूंगा मैं उसको। अगर मुझे गिटहब यूज करना आता है, वहां पे पुराना कोड पड़ा हुआ था, रिस्टोर कर लूंगा पुराने को। लेकिन जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम में से कोई भी यहाँ पे बस एक साइड का फ्री का प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो नहीं आया। हर किसी का किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई बिजनेस के अंदर स्टेक है, चाहे वो अपना है, किसी कहीं पे जॉब है, जो भी चीज है। तो यानी कि फिर क्या किया जाए वहां पे। अब वहां पे अगर मैं डेवलपर था तो मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ, अगर मेरे पास टीम थी तो मैं टीम को कैसे इंश्योर करूंगा कि वो काम करे अच्छे तरीके से। और ये क्वेश्चन खाली डेवलपमेंट में अप्लाई नहीं होता, ये क्वेश्चन हर चीज में अप्लाई होता है। फर्स्ट क्वेश्चन के भाई मेरा ताल्लुक था मार्केटिंग की साइड से। क्या मार्केटिंग के अंदर आपके फनल और बाकी चीजें नहीं बन रही होती कि वहां पे आपको बार बार अपडेशन नहीं करनी पड़ती। क्या वहां पे हर 3 महीने के बाद आपके वर्कफ्लो चेंज नहीं हो जाते, वहां पे भी चल रहा होगा।
और सपोज आपका ताल्लुक सेल्स के साथ था, सेल्स में भी सेम स्टोरी है। तो जो प्रॉब्लम है ना, वो यहाँ भी सेम है हर जगह भी। जब आप वाइब कोडिंग की बात करें ना, एक वाइफ के साथ काम करवाने की बात करें जनरल एजेंट से, जनरल एजेंट सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। आपका यहाँ पे एग्जाम आता है, जब सर ने एग्जाम डिजाइन किया तो सर ने खुद से थोड़ी टाइप किया, मैंने कि वहां पे वो एजुकेशन के अंदर भी हेल्प कर रहा है। ये बुक भी लिखी हुई है, किसी ने भी खुद से नहीं लिखी। बहुत में इस तरह के मैं लौट के हैं यहाँ पे भी। तो यानी कि जो प्रॉब्लम है ना, वो खाली कोडिंग तक नहीं है, वो असल में हमारे एजेंट के बिहेवियर के साथ है। और अगर हम बात करें तो खाली एजेंट के साथ नहीं, वो हमारे साथ भी है। हम अपना 6 महीने पुराना कोड निकाल लें तो हमें खुद नहीं याद होगा यार हमने कोड कैसे लिखा था, कैसे चल रहा था, क्या चीजें थी उसके अंदर। आप सब लोगों को पाइथन आती है, लेकिन मैं भी आप सब लोगों से कोई भी सिंपल सा टास्क दे दूं, क्या बेसिक में फंक्शन इंप्लीमेंट कर दें। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग फौरी तौर पे करते हैं, कुछ लोग थोड़ी देर के लिए फ्रीज होते हैं, क्योंकि बहुत अर्सा हो गया शायद खुद से कोड ही नहीं लिखा था, या खुद से उस तरह से काम ही नहीं किया था, रिकॉल करने में टाइम लगे। हो सकता है कुछ लोगों से एंड पे जाके भी पाइथन का फंक्शन ना लिखा जा रहा, सिंटेक्स भूल गया हो, या आपको सिंटेक्स क्या था। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है हमारे पास, सेम कोई प्रॉब्लम हमारे पास है क्लाउड कोड के साथ। तो अभी तक आज के केस में पहला मसला वाइब कोडिंग के साथ ये है, क्या एक कहीं पे आके ना सीलिंग हिट होती है, उसके बाद उससे काम नहीं हो रहा। और जहाँ पे प्रोडक्शन में जा रहे हैं ना, तो वहां पे हम इस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। चाहे मैं सिंगल सोलो फाउंडर था, चाहे हमारी कोई टीम थी, जो भी रीजन थी, वहां पे हमारे पास बिजनेस है और बिजनेस के अंदर मिस्टेक्स की ऑप्शन या गुंजाइश मौजूद नहीं होती। हम मिस्टेक करेंगे, हमारे साथ वाले को मिल जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है वाइब कोडिंग के साथ। अब इसका भी भाई आंसर क्या हो सकता है, ठीक है वाइब कोडिंग में मसला है तो मसले का सोल्यूशन क्या निकालना। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत डिफरेंट तरह के सोल्यूशन निकाले, आपको बहुत सारे नजर भी आ जाएंगे। आप कोई अपना स्पेशल किस्म का तरीका बता रहा हूँ, क्या इस तरह से काम कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। एक मेथोडोलॉजी जो हमारे पास बहुत पहले से मौजूद है, उसका नाम है स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। अच्छा, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट है क्या? सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि यार सॉफ्टवेयर लिखने से पहले ना डिफाइन कर लेना है कि यार इसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, आप बना रहे होंगे अपने पास। ताकि जब क्लाउड पे तुम बोलो ना कि जाके बनाना है, तो जो पहले क्या होता था, मैंने क्लाउड को बोला ये बना दो, क्लाउड ने बनाया, खत्म, सब कुछ उसी सेशन में रह गया। अब हम कह रहे हैं कि यार सब कुछ हम अपने पास डॉक्यूमेंट करते हैं, और फिर डॉक्यूमेंट लेके क्लाउड के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे बना दो। अब हो सकता है कि बनाने के बाद उस डॉक्यूमेंट को मैं जाया कर दूं, हो सकता है कि बनाने के बाद मेरा कोड किसी और फॉर्म में रह जाए, वो डॉक्यूमेंट किसी और फॉर्म में रह जाए। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट के थ्रू बनाया, फिर मैंने 10 इटरेशन ऊपर कर दी उसके ऊपर। अच्छा, तीसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि भाई मैं वो जो डॉक्यूमेंट है ना, वो मेरा सोर्स और सोर्स है, मैं उस डॉक्यूमेंट के थ्रू जब भी चाहूँ कोड को रीजनरेट करवा सकता हूँ। अच्छा, ये सारे के सारे सिनेरियोज वैलिड है स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट के अंदर। और आइडिया खाली इतना सा है कि डायरेक्टली काम नहीं करना, बल्कि पहले हम उस काम के लिए उसकी स्पेक बनवाएंगे, स्पेक के ऊपर काम करेंगे, एडिटेशन करेंगे। हमारी जितनी भी एनर्जी कोड के ऊपर लगती थी ना, वो खत्म नहीं भी लगता। यानी कि ऐसा नहीं है कि डेवलपर अब वेला बैठा हुआ बस प्रॉम्प्ट करता है और आंसर आ रहा है। डेवलपर पहले से 10x ज्यादा काम कर रहा होगा, लेकिन कोड नहीं लिख रहा हो, स्पेक के ऊपर काम कर रहा होगा, अपने रिक्वायरमेंट्स को परफेक्ट कर रहा हो। क्योंकि यहाँ पे चैलेंज एक ही है कि मैं रिक्वायरमेंट लेके गया, तो क्या उसने वो चीज बना दी या नहीं बनी उससे, या बनाने के बाद चली या नहीं चली, स्टार्ट भी नहीं चलती। मैंने अपने पास 100 से 10 स्पेक्स लिखे होंगे, उनमें से किसी पे कोई चीज नहीं चली थी। तो ये हमें प्रैक्टिस से सीखेंगे हम लोग कि यार मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपने पास इम्प्लीमेंटेशन करूँ, और वो इम्प्लीमेंटेशन मेरे पास चल भी रही हो। और जब हम कहते हैं भाई जीरो शॉट में बनवा दिया है मैंने, हमें काफी जगहों पे चीजें नजर आ रही होती है कि भाई मैं रात को लॉट को काम दे के सो गया था, सुबह वो चीज चल रही थी। तो दो ही चीज हो सकती है, या तो वो किसी काम की चीज नहीं थी, या मैंने अपने पास अपने स्ट्रक्चर, अपने वर्कफ्लो इस तरह से बना लिए कि जब मैं उसको आगे रिक्वायरमेंट देता हूँ ना, तो मेरी रिक्वायरमेंट इतनी क्लियर होती है कि वो उनके ऊपर रहते हुए काम कर सकता है। तो एक ही गोल है जो हमें यहाँ पे सेट करना है। अब हम ये व्यू करने हैं कि क्लॉट हम सब लोगों को आते हैं, आज हमारा टेस्ट भी है, कोई चीज रह गई होगी, हमें टेस्ट में पता लग जाएगी तो हम टेस्ट। वैसे इतनी बरकत वाला महीना है तो फिर टारगेट रखते हैं कि यार इस महीने के अंदर ना हमें एक चीज सीखनी है, और वो ये है कि क्लाउड के थ्रू प्रोडक्शन में काम कैसे करना है।
हमारे बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो इसी पे फोकस कर रहे हैं। और उसको करने का एक तरीका है हमारे पास, स्पेक डेवलपमेंट। और अभी के केस में हम स्पेक डेवलपमेंट के लिए क्लाउड के साथ किसी भी चीज को नहीं ला रहे, हम देखना चाहते हैं खाली जो क्लाउड है उसको लेके हम कहाँ तक जा सकते हैं स्पेक डेवलपमेंट के साथ। अच्छा, और कोई चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो? अच्छा, ये चीज तो हमें पता है, बल्कि इससे पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे किसी का कोई भी सवाल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे हम अपने कोड को सेव करें, बिल्कुल इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी ये मैं सोच पाऊंगा, लेकिन वो होगा हमारे प्रोजेक्ट। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मैं अपनी लास्ट क्लास में ना एक स्लाइड देखी थी, और आई गेस मैं सर के साथ ही देखी थी। अच्छा, उस स्लाइड में जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था ना वो ये था, क्या इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर क्या चीज चल रही है इससे मैं फर्क नहीं पड़ता। फाइनली यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, जो स्पेक है वो क्या है, इनपुट है। आउटपुट क्या है, वो चीज जो मेरे पास चल रही है। और साथ में मैं ये इंश्योर कर सकूं कि यार ये चीज जो मेरे पास चल रही है ना, ये अगर आज एक यूजर के लिए चल रही है ना, तो ये 1,000 के लिए भी चलेगी, ये 10,000 के लिए भी चलेगी, ये 1 लाख के लिए भी चलेगी। अच्छा, जब ये 1 लाख पे जाएगी, तो ऐसा ना उसमें बैंकक्रप्ट हो जाऊं। मुझे प्लानिंग करनी है कि भाई क्यों चल रही होगी, पता लगे भी और डीबी कोई हॉरिजॉन्टली स्केल करता जा रहा है तो क्या फायदा हुआ उसका, वहां पे तुम्हें कुछ और करने की जरूरत थी। तो आउटपुट मैटर करता है, इनपुट करता है। बीच में क्या चीज चली इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो इम्प्लीमेंट किस तरह से हुई, उसको उसने डिजाइन किस तरह से किया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें देखना होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी। हम्म। अच्छा, साइकिल से भी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही है, और उसको हम इस पूरे के अंदर कवर भी नहीं करेंगे। यानी कि इस क्वार्टर में हम अपने पास स्पेसिफिक ड्रेस को नहीं यूज कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपको पहले से आता है ना, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन था भाई कहाँ पे से इन्वॉल्व होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा कोड का, तो सब कुछ आपको मिल गया स्पेसिफिक ड्रेस के साथ, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपको आता है तो आप उसको कंबाइन कर लें इसके साथ, फिर नहीं आता तो फिर स्किप कर लें। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम आ रही है। वैसे हम इसकी डिस्कशन करके देखिए प्रॉब्लम क्या है, कौन जो इसको आगे समझा सकते हैं। अच्छा, कोई वॉलेंटियर जो खुद से आगे बताना चाह रहा हूँ इस डायग्राम को?
क्या है? आप समझा रहे हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ एग्जाम देते हैं हम पहले। देख लो, अभी मैंने अभी बाद में बोला। देख लेंगे ऐसे आप कहते हो। बाद में बता रहा, अभी आप शुरू करोगे 11 तो बोलो। हाँ ये तो देख ली थी, मैंने कहा क्या मैं जब आप कहा नहीं कौन सा है। मैंने कहा देख लो ये क्या चीज है, ये हीरे पूछ लेना कि की है। अरे आप बताइए। अभी हम बात कर रहे थे कि जब वाइट बोर्डिंग वाली सिंपल प्रॉम्प्टिंग की बात थी कि उसमें इश्यूज क्या आ रहे थे, तो उसमें सबसे पहला इश्यू आपके पास आता है कॉन्टेक्स्ट के लॉस का। आपने प्रॉम्प्टिंग की, आपकी जो चैट हिस्ट्री बनना शुरू हुई, डेवलप होना शुरू हुई। विद टाइम क्या होगा कि आपके पास वो कंटेंट इतना ज्यादा है कि उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो से ही वो आउट हो रहा है। तो एलएलएम क्या करता है कि वो चीजें जो रिसेंटली उसके साथ कम्युनिकेट हुई हैं या जो उसने उसकी चैट में जो रिसेंट चीजें हैं उन्हें वो ज्यादा गौर देता है, ज्यादा प्रायोरिटी देता है। वो पुरानी चीजें जो थी उन्हें आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एक तो आपका वो सिंपल प्रॉम्प्टिंग में वो prompt जो कॉन्टेक्स्ट का लॉस है वो तो होगा ही होगा। आपने काम में किसी फीचर पे करवाना शुरू किया, चैट चलता ही है, आपने कोई 10-20 प्रॉम्प्ट्स की, उसमें कोई कोड जनरेट किया, उसके बाद आप कहेंगे ना कि उसने फर्स्ट आइट्रेशन में जो आपके लिए एक फीचर इंप्लीमेंट किया था वो 20 आइट्रेशनों के बाद भी उसे उतना ही बेहतर कर सकता है, तो वो नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है कि उसे एक टास्क करवाने के लिए आपने उसे जो इंस्ट्रक्शंस दी और जो उसने काम किया वो विद टाइम उसके कॉन्टेक्स्ट से वो चीजें आउट हो रही हैं। एक चीज। दूसरी चीज है कि वो एक चीज तो हमें कंफर्म पता है कि क्लाउड कोड से जब आप एक काम करवाएंगे और इसे ओपन हैंडेडली छोड़ देंगे कि ये काम करो, तो वो अजम्पशंस करेगा। इनिशियली जो अजम्पशंस हैं कि कौन सा काम कैसे करना है वो शायद कम हो, लेकिन विद टाइम वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती हैं। और एट द एंड आपने किसी एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया और फिर 2 घंटे के बाद उसकी जो assumptions थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो आप सोच रहे थे वो चीज नहीं है। अब वो टोटली काम assumptions पे ज्यादा। अच्छा, आपने ये चेक करना होगा क्या ये assume भी करता है या नहीं। आप कोई भी काम करवाएं और उसके बाद से सिर्फ ये पूछेंगे इस काम को करवाते हुए तुमने कौन कौन सी चीजें assume की हैं और उसको किस बेस पे डिसाइड किया, तो आपको एक लंबी चौड़ी वो लिस्ट देगा जी कि ये चीजें मैंने assume करके ये काम कर लिया। ठीक है। और तीसरी चीज आपके पास इसमें इशू आता है पैटर्न वायलेशन की। पैटर्न वायलेशन क्या है कि आपने उसे बताया कि जी मैंने ये काम करवाना है और इस तरीके से करवाना है, एक पैटर्न डिफाइन कर दिया। हमने उसे एक ऐसे लिखवाना था, मैंने उसे पैटर्न डिफाइन कर दिया कि जिसे शुरू इस तरह करना, उसकी क्लोजिंग ये करना, उस ऐसे की बॉडी में ये चीजें रखना। पहली दफा करवाएंगे उसको पता है। सिर्फ आपने इनिशियली एक प्रॉम्प्ट ही दी थी बिल्कुल शुरू में, आपने दोबारा कभी वो काम करवाया, हो सकता है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी कहीं पे पड़ा हो तो जी ये मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली थे उसे फॉलो करेगा। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो जो पैटर्न आपको एक्चुअल चाहिए था वो आपका टोटली लूज हो जाएगा, वो वहां से खत्म हो जाएगा और आपके पास अब उसकी रिस्पॉन्स दे रहा होगा लेकिन वो बिल्कुल ही डिफरेंट वे में कर रहा होगा। ये कैसे की फॉर्म में है। आप यही काम अगर कोड लिखवा रहे हैं, आपने फंक्शंस का डिफाइन कर दिया कि जब कभी भी कोई फंक्शन लिखो तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जो आपको पसंद था या आपको बेहतर लग रहा था। इनिशियली वो करेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा कि वो चीजों को उसमें से चेंज करना शुरू करेगा। हो सकता है कि पहली 2-4 चेंजेस में आपको पता भी ना लगे कि जी इसने एक्चुअल पैटर्न से कोई वायलेशन कर ली है, कोई डिविएट कर गया। लेकिन वो जब आप कोई 20-30 प्रॉम्प्टों के बाद देखेंगे तो एक बिल्कुल नई चीज आपके पास आ रही होगी। तो यार मसलों का हमें पहले से पता था, और हमने इन सबको देखा था, भी कॉम्पैक्ट होता है बस ये कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाता है। हम कहते हैं काम ऐसे कर दो, हम उसके बाद समझा नहीं सके, उसने कुछ और मतलब समझ लिया, हमारा इंटेंट कोई और था। तो इंटेंट का मतलब यही है कि यार हमने कुछ और कहा, उसने बात का कोई और मतलब समझ लिया और उसमें जाके उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इंटेंट जानने का एक आसान तरीका ये भी होता है कि आप उसको काम बोलने को से पूछ लिया यार तुम्हें क्या समझ आई, तुम क्या काम करोगे, तो उससे पता लग जाता है कि क्या काम करने जा रहे हैं। अच्छा, तीसरा अगर एक पैटर्न, जैसे हम बात करें यार, हमने एक रिपोर्ट देखी थी कि यार एलएलएम जो है ना स्किल को नहीं यूज करते, बाय डिफॉल्ट स्किल को पिक नहीं करे। अब ये रिपोर्ट है कि भाई लोगों ने कहा स्किल क्यों बना रहे हैं हम लोग।
लेकिन हमें रिपोर्ट की बात ये है कि वो रिपोर्ट होती है ओपस 4.5 के साथ या जीपीटी के कोडिक्स 5.2 के साथ। अब तो दोनों के मॉडल चेंज हो गए हैं, और अगली जो एडिशन आएगी उसमें स्किल्स और नेटिव हो जाएंगी। तो यानी कि बहुत सारी चीजों में मसले इस तरह के भी आ जाते हैं कि एलएलएम का जो ट्रेनिंग नेट है और जो चीज मैं उसको बोल रहा हूँ, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्लैश करते जा रहे हैं। तो उसको भी हम अपने पास देख सकते हैं, कभी उसका क्या सोल्यूशन निकाल लें, लेकिन नॉर्मल और ट्रिक्स रहता है हमारे पास, वो भी प्रॉम्प्टिंग के थ्रू हमें सॉल्व करना पड़ता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है हमारे पास, ये जहाँ पे 3 लेवल दिखा रहा है स्पेक के। अच्छा, इससे पहले हम इसके ऊपर जाए, हम ना अपने पास एक स्पेक बनाते हुए, तो हम ऐसा करते हैं कि एक अपने पास हमने यहाँ टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब ये कि हम सेम की वजह हमने खैर एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। और हमने कहा यहाँ पे ना हम एक बहुत सिंपल सी ना स्पेक लिखवाते हैं। अच्छा, स्पेक का हमने कहा था मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट हम अपने डिफाइन करें। अब क्योंकि हम सब लोगों को फॉर्चुनेट यहाँ पे क्लास में पाइथन तो हम सब लोगों को आती है, तो हम ना पाइथन की कोई चीज बनाते हैं आज। वैसे तो हम लिटरेचर पढ़ या कुछ इस तरह का भी कर सकते हैं, लेकिन आज पाइथन में चलते हैं। और पाइथन में भी हम एक सिंपल सा ना टू डू ए बना, तो हमने कहा ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये चीज हम बनाना चाहते हैं। अच्छा, इस पे भी जाने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं कि स्पेक होती क्या है, या स्पेक किस तरह से नजर आता है। भाई मैंने अभी सुना स्पेक डेवलपमेंट के बारे में, और तुम्हारे साथ बहुत बेहतर तरीके से चल रही होती है। हम खाली देखना चाह रहे हैं कि शायद उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी स्पेक डेवलपमेंट के बारे में। अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया, नया फोल्डर बनाया है, यहाँ पे शायद ग्लोबली अगर कुछ पड़ा होगा तो उसका भी इम्पेक्ट आ सकता है, नहीं तो यहाँ पे कोई भी चीज नहीं थी। तो अगर हम आके देखें तो उसने बोला कि हाँ यार, स्पेक डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से चल रही होती है। एक और आइडिया क्या है कि भाई हम डायरेक्टली कोड नहीं लिखेंगे, पहले हम मिलके स्पेक लिखेंगे, स्पेक में मैं और तो मिलके काम करेंगे, और उसके बाद फिर मैं उसको जाके इम्प्लीमेंट कर दूँ। अच्छा, आगे सारी रीजन आ गई, वो हमें पता है, काम कैसे करेंगे हमें पता है। भाई फॉर्मेट क्या होता है स्पेक का, पहला सवाल, यानी कि स्पेक क्या होगा, किस तरह से चल रही होगी हमारे पास, फिर क्या उसके पास बिजनेस भी होगा और टेक्निकल साइड भी होगी, यानी कि क्या चीजें जो हम स्पेक में ऐड करने वाले हैं। तो उसने प्रैक्टिकल फॉर्म में बता भी दिया है कि भाई स्पेक लिखेंगे हम लोग मिलके, लिखेंगे किसमें, मार्ट में। स्पेक लिखने के बाद एआई इंप्लीमेंट करेगी उस स्पेक को, फिर एआई ही वेरीफाई करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई ही लिखेगी, हमने उसको टूल प्रोवाइड करने हैं ताकि वो उसको वेरीफाई भी कर सके। और फिर वो आइट्रेट कहाँ पे करेगी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 to 5। वो आइट्रेट करेगी स्पेक के ऊपर, यानी कि जब भी मेरी कोई रिक्वायरमेंट चेंज होगी ना, तो मैं उसको डायरेक्टली जाके नहीं बोलूंगा कोड में कर दो, चाहे मुझे आसान लग रहा है। बहुत सिंपल सा स्टैरी सोच रहे हैं भाई, कॉम्पैक्ट में दिखा रहे हैं 5% रह गए, आपने उसको जाके बोला इसको ये वाला फीचर भी ऐड कर दो। अब कॉम्पैक्शन के बाद आपको नहीं बताओ क्या करने वाले। तो यार हमेशा पहले स्पेक को अपडेट करना है, फिर उसके बाद कोड का करना है। अच्छा, हमने उससे फॉर्मेट पूछा था, उसने हमें मार्कडाउन लिख के भी दे दी। और हम इसको आगे कहते हैं कि अच्छा, तो एक सैंपल फाइल बनाओ, तो ताकि मैं उसको देख सकूं कि उसमें क्या चीज़ है। और नीचे में आके देखें कि ये प्रिंसिपल्स, तो भाई बिजनेस आएगा हमारा उसके अंदर कि हम क्या काम करें, बिजनेस इंटेंट क्या है हमारा। फिर टेक्निकल पे आ जाएगा कोलैबोरेटिव, कि हम किस तरह से चीज़ों को बनाएंगे।
फिर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आ जाएगा, भाई मुझे कैसे पता लगा कि मैंने जो चीज बनाई है वही चीज यहाँ पे होनी भी चाहिए थी। फिर क्या चीजें जो कि यहाँ पे नहीं करनी। और तो उसने आपने जाके बोला कि भाई मुझे एक बहुत सिंपल सी टू डू एपी बनानी है। वो तो बोलेगा कि मैं डेटाबेस भी लगा देता हूँ, मैं कैशिंग का सिस्टम भी लगा देता हूँ, मैं इसको पूरा एक स्केलेबल प्रोजेक्ट भी बना देता हूँ। तो हमें स्कोप डिफाइन करना है। आज की क्लास में शायद हम डेटाबेस नहीं लगाना चाहते, हो सकता है कि हम एक स्टेटस एपी बना रहे हो। तो हमें ये भी देखना है कि क्या चीजें तुम नहीं करने वाली। और फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिकर्सिव होते हैं, यानी कि भाई बार बार हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, उसका हम एक टेम्पलेट बना के भी दे दी तो हम टेम्पलेट को रिव्यू भी कर लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास प्रीव्यू आ गया। तो इस पेक में क्या होगा, फीचर का नाम आ गया। सबसे पहले आ जाएगा पर्पस, कि भाई पर्पस क्या है इसका, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं, कौन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, अभी क्यों कर रहे हो। रिक्वायरमेंट्स, भाई रिक्वायरमेंट क्या है इस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करने के। और रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आगे बिजनेस, कि भाई बिजनेस की क्या इंटेंट है जिसकी वजह से हम इसको बना रहे हैं, क्या काम होंगे क्या काम नहीं होंगे। अब तीसरी चीज आती है यूजर स्टोरीज। मैंने आगे बोला कि भाई मुझे एपी बनानी है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट। मैं लोगों को काम असाइन करता हूँ, उनको पता ही नहीं होता भाई बाद में काम क्या करना है, तो हर एक के पास अपना टू डू का सिस्टम होगा, वो खोलेगा देख लेगा। अच्छा, तीसरी चीज आ जाती है यूजर स्टोरीज, कि भाई कैसे देखेगा क्या चल रहा हो। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब कोई डेवलपर आएगा, डेवलपर आगे डैशबोर्ड को ओपन करेगा, तो उसको वहां पे नजर आ जाएगा कि आज के दिन में क्या चीजें उसको करके जानी। ये क्या चीज है, एक यूजर की स्टोरी है। अच्छा, जब कोई टेस्टिंग के लिए आके देखेगा इसको, तो वो टेस्ट करते हुए इन चार चीजों को देख लेगा। यूज टेस्टर की यूजर स्टोरी आ गई हमारे पास। अच्छा, फिर आगे हमारे पास टेक्निकल साइड, कभी वो चलेगा किस तरह से, फिर हम उसको बनाएंगे किस तरह से। अच्छा, टेस्टिंग उसकी किस तरह से करेंगे, क्या चीजें स्कोप में है क्या चीजें स्कोप में नहीं है, और क्या सवाल आते हैं जिनके हमें भी जवाब नहीं पता। अच्छा, मैं फॉर्मेट को याद करने की जरूरत नहीं है, हमने खाली ये चीज देखी है कि यार मुझे जब भी जानना है ना स्पेक में क्या आता है, तो मैं क्लाउड से पूछ के पता लगा लूंगा। मुझे उसके लिए जो है ना गूगल करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को मैसेज करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा मेरे पास सोर्स क्लाउड ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने अभी भी देखी, हम लोग हेजिटेट करते हैं क्वेश्चन पूछने से। क्या मैंने क्लाउड पे सवाल पूछा, पता नहीं वो क्या कर देगा, क्या जवाब दे देगा, मुझे गलत जवाब दे देगा। तो घबराना नहीं है, सिर्फ सवाल पूछे। आपको लगता है कि जवाब तो ही नहीं है, कॉपी करें, ऑनलाइन जाके पूछ ले चैट जीपीटी से, वैलिडेट के बारे में उसको, जेमिनी पे जाके बोले क्या इसका कोई ऑफिशियल सोर्स ढूंढ के ले आओ, ये चीज सही भी है या नहीं है। तो पहले स्पेक लिखते हैं और हम इसको आगे बोलते हैं। हमने आगे बोला कि सिर्फ स्पेक लिखते हैं, और स्पेक लिखते हुए हमने उसको आगे बोल दिया कि यार एक टू की भी बना देना। अच्छा, वैसे वो बाय डिफॉल्ट के क्वेश्चन भी ना पूछता, उसने रीजनिंग में दिखा भी दिया था कि कैसे उसको मेमोरी में कोई चंक मिल गया था क्वेश्चन पूछने का। बाय डिफॉल्ट वो जाएगा और जाके आपके लिए बना देगा, वो आपसे कोई सवाल ला पूछेगा ही नहीं। तो आप क्या करें, अभी के लिए हम आंसर दे देते हैं। अच्छा, फिर फास्ट वे में बना देना। अच्छा, लेकिन आपके पास ये सवाल नहीं आएंगे, तो हम वापिस यहाँ पर जाते हैं और हम इसको आगे बोलते हैं मेक ऑर्गेनाइजेशंस एंड हम आए, हमने आगे उसको बोला भाई स्पेक लिखो, और स्पेक लिखने के बाद स्पेक में क्या करना है, एक सिंपल टूडो की एपीआई है, उसको हम अपने पास इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। अच्छा, मेरे नजर भी आ रहा है उसने कुछ ना कुछ लिख के हुए दिया है।
तो हम इसको अपने पास ओपन भी कर लेते हैं जैसे वो अपना काम कंप्लीट करता है। अच्छा नीचे उसने स्पेक बना दी, स्पेक बनाने के बाद उसने मैं बता भी दिया कि मैंने कुछ एजम्पशंस आपके पास ले ली हैं, अब हमें जिस चीज़ का नहीं पता हम उसे पूछ भी सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जाए, उसने एक स्पेक्स का फोल्डर बनाया और यहाँ पे उसने मार्कडाउन का डॉक्यूमेंट बना दिया। अच्छा हम डॉक्यूमेंट को आगे देखें, डॉक्यूमेंट में वही सारी चीजें हैं, भाई पर्पस क्या होगा, रिक्वायरमेंट क्या होगा, बिजनेस रूल क्या होंगे, टेक्निकली चीजें किस तरह से चल रही होंगी, एज केसेस क्या होंगे हमारे पास, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा। तो यानी कि वही सारी चीजें जिनको हमने अभी देखा था उसी सबको यूज करते हुए इसने स्पेक लिख दी। तो यानी कि यार कोई भी एलएलएम है उसको पता है कि स्पेक डेवलपमेंट क्या होती है, किस तरह से चल रही होती है, कोई नई चीज नहीं है, हर कोई अच्छी तरीके से कर सकता है। अब स्पेक मेरे पास आ गई तो भाई अगला काम क्या होता है फिर, एक क्वेश्चन है। मैंने बोला भाई मुझे स्पेक डेवलपमेंट करनी है, तो पहले मैं स्पेक लिखूंगा फिर क्या होगा, क्या करेंगे, यानी कि कोड लिखवाना होगा अगला काम, क्या चीज, वैलिडेट कैसे करें, क्या चीज। लेकिन हमने तो फिर मतलब कि अपनी रिक्वायरमेंट ही डिफाइन नहीं की, अगर हम अपना प्रॉम्प्ट जाके देखें तो हमने तो उसको आगे बोला कि भाई स्पेक बनानी है इसके लिए और स्पेक बना, तो उसने स्पेक बना के दे दी। तो यानी कि आप लोगों की बातों से ऐसे लग रहा है कि यार कोई काम स्पेक को बनाने से पहले भी होना चाहिए था, स्पेक ऐसे नहीं बननी चाहिए एक चीज। लेकिन अभी हम उस काम को नहीं देखना चाह रहे, तो स्पेक हमने बना ली, स्पेक हमें लगता है बिल्कुल सही है, तो अगला काम क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, प्लान, प्लान क्या करेंगे हम, आदमी यहाँ पे आगे बता सकते हो, अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्लानिंग क्या होता है होनी चाहिए क्या अपना नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्पेक लिखने के बाद ये प्लान करेंगे, ये देखो ना स्पेक तो हमने देख लेना, या तो स्पेक से पहले प्लान करें या स्पेक की इम्प्लीमेंटेशन का प्लान करें, यानी कि इसके थ्रू कोड कैसे लिखना है ये प्लान करें। ठीक है, सही है, तो हम प्लान करना है, हमें एक ऑप्शन तो यार, अच्छा वो कोई अपना इनपुट देना चाह रहा है। ये हमने स्पेक लिखी है, अब हमने डिसाइड डिस्कशन की उससे पहले, तो क्या करें स्पेक का। हम्म, ठीक है, सही हो गया। अच्छा यानी कि उन्होंने बोला प्लान कर लिया, आपने कह दिया टास्क, यानी कि बात एक ही है कि अब अगला स्टेप देखिए कि इसको इसके थ्रू बनाएंगे कैसे। जी, यानी कि वैलिडेशन करें इसके। अच्छा वो तो देखिए उसने सबसे ऊपर लिख दिया प्रॉब्लम के अंदर कि हम क्यों बना रहे हैं उसको। इंटेंट प्रॉब्लम के पढ़े हैं तो भाई नीड अ क्लीन मिनिमल रेस्ट एपीआई फॉर मैनेजिंग टू यूज, क्या वो तो उसने सही वेबसाइट ले ली। अच्छा हम आपके पास डायग्राम बनाते हैं, अभी हमारे पास स्पेक आ गई है, हो सकता है कि स्पेक से पहले बहुत सारी चीजें होती हो हमने नहीं की, अभी हम नहीं, इससे पहले हम एक ब्लैक बॉक्स बना लेते हैं, इसको हम थोड़ी देर के बाद क्लेरिफाई करेंगे आगे। अब हमारे पास स्पेक मौजूद है, फिर अगला काम है स्पेक को रिव्यू करें, उसको इम्प्रूव करें, बार बार उस पर इटरेशन चलाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इससे पूछ लिया है।
तो हमारे हमने उसको आके बोला कि अच्छा समरी शेयर कर दो स्वेग की कि तुमने क्या लिखा है उसके अंदर। अच्छा यहाँ से आगे हम इटरेशंस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यानी कि शायद इसके बाद भी कुछ चीजें होती हैं, उनके ऊपर भी अभी हम नहीं जा रहे। यानी कि हमने अपने पास कुछ ब्लैक बॉक्सेस बना दिए हैं, इनको हम बाद में आके देखेंगे कि इनमें क्या था। अब ये सबसे सिंपल काम है ना हमारे केस में जो हम कर सकते हैं, वो ये हो सकता है कि हम स्पेक के बाद उस पर कोड लिखवा लें। देखे ना, सबसे सिंपल चीज क्या हो सकती है, मैंने स्पेक लिख ली, स्पेक के बाद जाके मैं उस पर कोड लिख देता हूँ। तो हम वापिस यहाँ पे आते हैं, उसने हमें समरी बता दी थी यहाँ पे। अब एक सवाल आप लोगों से है, और ये चैप्टर 3 के कॉन्टेक्स्ट में ही है, क्या मैं यहाँ पे आके इसको बोल दूँ कि भाई इम्प्लीमेंट कर दो, या मुझे एक नया सेशन स्टार्ट करना चाहिए। मैं स्पेक के थ्रू कोड लिखवाने वाला हूं। तो क्या मैं इसी सेशन में आके प्रॉम्प्ट दे दूं भाई इम्प्लीमेंट द स्पेक, और स्पेक का रेफरेंस भी दे देता हूँ। क्या ये प्रॉम्प्ट इसी सेशन में जाना चाहिए या नए सेशन? इसमें नए सेशन में, इसमें क्यों ना भेजें? क्या? बिल्कुल यार, पता है यार, इसकी बहुत लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट विंडो है। अभी तो यहाँ पे फिल लेंगे, नॉर्मली स्पेक बनाते बनाते ही पहुंच जाते हैं 60-70 पे। तो यहाँ पे मैं अगर स्टार्ट कर भी दूंगा तो चांसेस हैं कि बिट में जाके वो कॉम्पैक्ट कर जाएगा, और फिर एक्सपेंसिव भी होगा। और फिर वो सारी कहानी का फायदा ही क्या हुआ कि भाई स्पेक सोर्स ऑफ ट्रुथ है, स्पेक के थ्रू कोड बनेगा, स्पेक आइटरेट होगी। भाई वो तो सेशन सोर्स ऑफ ट्रुथ है यहाँ पे। स्पेक के थ्रू कोड तब जनरेट हुआ ना जब उस स्पेक के बाद एक बिल्कुल नए सेशन में भी इम्प्लीमेंट हो। तो हम उसी काम को यहाँ पे करते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं और इसको देते हैं प्रॉम्प्ट। क्या हुआ? फिर आपकी वॉइस बहुत पीछे से आ रही है, माइक से ही क्या? सब है। मेरा क्वेश्चन ये था कि वो कि हम यूट्यूब पे दौरान करते हैं जो सब इवेंट्स थे हम बिल्कुल सभी बनवा रहे हैं और ये कंटेक्स्ट बना रहा है और दूसरा बिल्कुल कर सब सकते हैं। यूट्यूब कंटेक्ट में बता दो। हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसके अंदर भी, वो तो बिल्कुल सही है। तो उनका आइडिया ये था कि हम ऐसा क्यों ना करें, सब एजेंट को बोल देते हैं कि भाई तुम बना दो। बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रेश कॉन्टेक्स्ट विंडो होगी, उसमें स्पेक का प्रॉब्लम जाएगा और वो काम करके वापस आ जाएगा। तो इन सारी प्रोसेस को हम अपने पास एक्सप्लोर कर सकते हैं, भाई टीम के थ्रू बनवा के देखें, सब एजेंट के थ्रू बनवा के देखें। अपनी स्पेक या अपने प्लान में ये भी डिफाइन कर लें कि भाई टीम में कौन कौन से लोग होंगे, कौन सा बंदा क्या काम कर रहा होगा, और तुम खुद उस सेक्शन को मैनेज कर लेना। तो ये वो चीजें जो हमें पावर यूज से आएंगी, यानी कि जब तक हम प्रोजेक्ट बनाएंगे नहीं ना, और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट डिफरेंट बनाएंगे, तब तक हम बिल्कुल बेसिक भी फंसे रहेंगे। तो ये वो चीजें जिनको हमें करना है ट्राई। तो अभी हमने खाली दो चीजें देखी, हमने बोला भाई स्पेक रिपोर्ट, दो चीजें हमारे पास मौजूद हैं और दोनों इम्प्लीमेंट जो अरे बीच में चीजें हैं ना, इनको अभी हम, बल्कि इसको अभी थोड़े के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा स्पेक थी, स्पेक के बाद कोड हो गया। अब मुझे अगर आइट्रेशन करनी हो तो मैं कर भी सकता हूँ। देखिए ना, उसने कोड लिख दिया, मुझे लगता है कोड में कोई मसला है, मैं बोलूंगा भाई स्पेक को अपडेट करो, इम्प्लीमेंट कर दो, स्पेक को अपडेट करो, इम्प्लीमेंट कर दो। तो ये लूप को मैं अपने पास इजीली रन कर सकता हूँ। और मेरे पास यहाँ पे गवर्निंग डॉक्यूमेंट भी आ गया। अच्छा अब अगर हम आके देखें तो बहुत सारे एरर्स भी आ गए उसके पास, और उन एरर्स को सॉल्व भी कर रहा है, टाइम भी लगा रहा है। अब हमारे पास ना कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं। पहला सवाल होता है कि यार इस स्पेक कितनी अच्छी थी, यानी कि क्या ये सारे क्वेश्चन, ये सारे answers उसके पास आने भी चाहिए थे या नहीं आने चाहिए थे। अगर एक अच्छा डेवलपर होता तो वो शायद पहले जाकर डॉक्यूमेंटेशन को देखता, फिर वहां से एग्जाम्पल आता, फिर इम्प्लीमेंट करता। और दूसरा डेवलपर हो सकता है पहले खुद से इम्प्लीमेंट करता रहे, जब 10 घंटे में अपना काम हो फिर जाकर डॉक्यूमेंटेशन को देखें। तो हो सकता है कि अगर हम इसके साथ खाली स्किल्स ही लगाई होती
और हमने क्लियर किया होता है कि भाई टू डू एपीआई कैसे बनानी है, तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स पहले ही यहाँ पे सोल्व हो जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को क्योंकि हमने स्किप किया तो हमें यहाँ पे एरर्स नजर आ रहे हैं और ये इजीली सॉल्वेबल भी है। तो अभी क्लियर करते हैं हम इसको पॉज। अब वापिस हम आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। अगर हम यहाँ पे आगे देखें ना तो यहाँ पे 3 लेवल है हमारे पास। अच्छा, पहला लेवल क्या है? स्पेक बनाई, स्पेक से इम्प्लीमेंटेशन करवाई, स्पेक को डिलीट कर दिया। अच्छा, इनिशियली हमने बुक यूज करते हुए भी यही काम ही किया था, हम स्पेक बनाते थे, इम्प्लीमेंट करते थे, बाद से स्पेक स्टार्ट हो जाती तो मसला नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसके हम अपने पास इम्प्लीमेंटेशन देखें तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, स्पेक मौजूद थी, उसने सारा कोड लिख दिया। कोड लिखने के बाद स्पेक की हमें जरूरत ही नहीं है। तो दूसरा लेवल हमारे पास क्या आ जाता है? मैंने अपने पास स्पेक लिखवाई, स्पेक लिखवाने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि यार स्पेक भी मेंटेन होती रहे कोड के साथ। तो ये होगा, कभी मैं डायरेक्टली कोड को अपडेट करके स्पेक को अपडेट करवा दूंगा, कभी मैं अपने पास स्पेक को अपडेट करवा के कोड को कर दूंगा। तो यानी कि दोनों का मिक्स एंड मैच चलता रहेगा पहली इम्प्लीमेंटेशन के बाद। अच्छा, ये वो चीज है जो कि स्वीट स्पॉट है, यानी कि यहाँ पे आके जो है ना क्लाउड इजीली काम करते रहता है। यार मैंने अपने पास इनिशियल स्पेक लिखवाई, वो भी बहुत अच्छी तरीके से लिखी, उसको लिखने के बाद इम्प्लीमेंटेशन करवा ली। अब जब मैंने कुछ भी अपडेट करवाया ना, छोटा सा चेंज था, कोड में जाके किया, स्पेक अपडेट करवा दी। मेजर चेंज था, स्पेक को अपडेट किया, फिर कोड में जाके करते हैं। अच्छा, एक तीसरा लेवल भी है, ये चैलेंजिंग है, तो देखते हैं आप में से क्या कोई यहाँ पे भी आ सकता है। क्या ये स्पेक इतनी अच्छी है और मैं इस तरह से उसको डिजाइन कर लूँ कि जब मैं उस स्पेक को कहीं भी जाके रीयूज करूंगा ना, तो दोबारा से वो जो है ना उस चीज को इम्प्लीमेंट कर देंगे। और ये चीज हम देखेंगे अब बहुत ही कॉमन होगी शायद इस ईयर के एंड के ऊपर। अभी के लिए चीज थोड़ी सी चैलेंजिंग है हमारे पास। क्या जो स्पेक है ना वही प्राइमरी आर्टिफैक्ट है, जो कोड है ना आप कह रहे हैं भाई वो तो रीजनरेट हो जाएगा इससे दोबारा से, और दोबारा से इसे अच्छा चल रहा होगा हमारे पास। तो अभी जो हमने स्पेक बनाई, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। पहले वाले का तो कोई फायदा नहीं, कि आपने बोला भाई स्पेक बनाता हूँ, स्पेक को डब्बे में डाल दूंगा करने के बाद। दूसरी ऑप्शन है कि मैं स्पेक बनाता हूँ, स्पेक को बनाने के बाद मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, स्पेक भी मेंटेन रहेगी, कोड भी चलता रहेगा। और दूसरी वाली थी हमारे पास स्विच। तो इनको हमने अपने पास चला के भी देख लिया। अब ये असल में हम काम कर किस तरह से रहे हैं। अब 4 फेज है जिनमें ये काम होने। अभी हमने जब स्पेक लिखी थी ना तो हम डायरेक्टली चले गए थे फेज लूप। तो वापस जाके हम अपने पास भी देखें तो यहाँ पे 4 बॉक्स बने हुए थे, 2 ब्लैक थे, 2 में हमने काम किया था, स्पेक लिखो पोर्ट कर दो, स्पेक लिखो पोर्ट कर दो। अब हम कह रहे हैं कि यार स्पेक भी बहुत बाद में आती है, स्पेक से पहले इंपॉर्टेंट है कि मैं ये तो डिफाइन कर लूँ भाई करना क्या है। फिर मैं जो चीज करने वाला हूँ, सर आसिफ भाई कह रहे हो देखिए बहुत सारी चीजें पहले से हुई पड़ी हैं, तो मैं उनको ढूंढने की जरूरत है खुद से बनाने की जगह। तो पहला काम तो अभी रिसर्च स्टार्ट करते हैं, चीजों को देखते हैं कि भाई असल में करना क्या है, किस तरह से हो रहा होगा, क्या क्या अप्रोचेज है हमारे पास, किन किन लोगों ने पहले से काम किया हुआ है। वो सब कुछ आ जाता है हमारे पास रिसर्च। और हमारे रिसर्च का पार्टनर कौन होगा? क्लाउड होगा। जब हम क्लाउड के साथ रिसर्च भी कर रहे हैं तो हमें पता है यार अब मुझे रिसर्च करनी है, मैं टीम बना के रिसर्च कर सकता हूँ। मुझे रिसर्च करनी है, मैं पैरेलल में टीम्स बना के सब बना के उनसे भी करवा सकता हूँ। तो मेरे ऊपर है कि भाई किस कॉम्प्लेक्सिटी का था वो फीचर, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, मैं कितना टाइम लगाना चाह रहा था। हमेशा आप स्टार्ट करेंगे रिसर्च से। जब रिसर्च के बाद मुझे क्लैरिटी मिलेगी ना कि मुझे करना है, मैं जाकर उसकी स्पेक लिख पाऊँ। यानी कि अभी जो हमने काम किया था इससे पहले भी ये काम होता है। अब मैंने अपने पास पहले काम रिसर्च के डिफाइन क्या करना गया है, भाई पहले मेजर्स को चलाएं, प्लानिंग करें, एक्सप्लोर करें, डिफाइन करें। दूसरी चीज, हमने आके अपनी स्पेक लिखवा ली है, हमें पता है कि डॉक्यूमेंट के एडिटर हम बहुत अच्छी तरीके से स्पेक लिख देता है। अभी मैं जीरो शॉट में लिखवाई थी जमशेद के साथ, उसने लिख के दे दी। तीसरी चीज, अब यहाँ से आगे स्टार्ट होती है आइटरेशन। जो मैंने पहली दफा स्पेक लिखी थी ना, अब इसमें बहुत सारे मसले हैं, डिपेंड करता है आप कैसे काम कर रहे हैं। मैं अक्सर अपने पास क्या करता हूँ, फिर मैं अपने पास प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ,
अब क्लॉड स्पेक लिख रहे हैं, प्रोडक्ट उसको यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं, और ये इटरेशन चलती रहेगी जब तक स्वीट स्पॉट ना मिल जाए, क्या सारी प्रॉब्लम एड्रेस हो गए। आपकी मर्जी है भाई, आपको ऑनलाइन जाके दिखाना है किसी को, क्लॉड और चैट जीपीटी को आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि यार आपको अपने पास जो है एक नया क्लाउड का सेशन चला है, उसमें रिव्यू करवा लेता हूँ, ये भी आपको मर्जी है। तो डिपेंड करता है कि हम कैसे करें काम। लेकिन जो पहली दफा स्पेक लिखी है ना, वो कभी भी सॉर्ट ऑफ ट्रुथ नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे मसले मौजूद होते हैं, तो उसको हमें करना है रिफाइन। जब तक हमें ये नहीं लगता है कि हम बिल्कुल परफेक्ट है, आप उसको जाके इम्प्लीमेंट करवाते हैं, और फिर लास्ट फेज आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन। क्या अब तुम जाओ और अब तुम जाके करो उसकी इम्प्लीमेंटेशन। आपने जितनी भी चीजें अभी तक सीखी थी ना, हमने पॉलिश की प्रैक्टिस देखी, बाकी सारी चीजों को देखा, अब उनको हम यहाँ पे डिफरेंट फेज में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने बात की भाई, एक प्लॉट को वेरिफिकेशन का कोई टूल देगा कि तुम काम करना, काम के बाद उसकी वेरिफिकेशन भी कर लेना। तो भाई पेज फॉर्म में वो काम कर रहे हैं, उसको वेरीफाई भी करना है। इसी तरह से हमने अपने पास देखा था कि भाई कमिट करते रहना काम को साथ साथ। तो जब आपने स्पेक लिखवाई तो उसको वहाँ पे बताएं बिहेवियर के अंदर, क्या जब तुम कोई काम करोगे तो काम करते हुए साथ साथ तुमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। तो हम ऐसे करते हैं, अब दोबारा इस तरीके से अपने पास इसी काम को करने की कोशिश करते हैं। तो वापिस आते हैं, जितनी भी चीजें थी ना इन सबको कर देते हैं डिलीट। अब हमें इन सबकी जरूरत लेकिन वहाँ पर सारे स्पेस अपडेट करती है, हमें सारे स्पेस है। और वो इंक्रीमेंट। अब उन स्पेक्स का हम एक प्रॉब्लम बना सकते हैं, सारे स्पेक्स से नेक्स्ट टाइम। अच्छा नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो स्पेक है ना, वो डॉक्यूमेंट कर रहा है कि मेरे बिजनेस का डिसीजन क्या था, मैंने फीचर इम्प्लीमेंट क्यों किया, इस फीचर को इम्प्लीमेंट करते हुए कौन कौन सा यूजर था, जिसके लिए क्या क्या यूजर स्टोरी रेलिवेंट थी, प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ये सारी चीजें प्रॉम्प्ट में नहीं आ सकती। अच्छा, और किसी का यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोग कर भी रहे होते हैं अपनी प्रॉम्प्टिंग को बेहतर करने के लिए। जी। अभी तो कैसे रिफाइन की जरूरत है। देखिए हमने भी बोला कि जो कोड है ना, वो भी सेकेंडरी आर्टिफैक्ट है, यानी कि जो प्राइमरी चीज है वो है स्पेक। तो जब तक स्पेक के अंदर गैप्स मौजूद रहेंगे तो कोड तो वो जो भी लिखेगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। वही मैं क्वेश्चन है कि इससे अभी हमने किसे लिखा हमने पढ़ा नहीं। हम्म, और अभी भी ऐसे ही होगा स्टूडेंट प्लीज कंप्लीट के ऊपर जाने के लिए पहले हम क्या है उनका क्या फाइनल मेक यू अंडरस्टैंड तो ये इसका क्या प्रॉब्लम है कि कौन सा वो तो म्यूजिक डिफाइन कर देगा पॉसिबल से म्यूजिक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो हम्म। इस चीज को आप कैसे डिफाइन करेंगे या इसे तो बात बना दी है तो एमपीटी रेडी है ये स्पेसिफिक से हम इसको कैसे बात देखिए जब हमने फेज वन पे रिसर्च कंप्लीट किया ना स्पेक लिखने से पहले, तो रिसर्च का मतलब कंप्लीशन का ये है कि मुझे ये क्लियर हो गया मुझे बनाना क्या है। यानी कि बहुत सिंपल सी बात करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि अब इसके ना डेस्क में फ्लैश कार्ड होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या, अभी फ्लैश कार्ड इन्वेंट होंगे क्या, फ्लैश कार्ड की बहुत सारी एप्स भी होती हैं क्या, उसमें भी ओपन होंगे, उनका फॉर्मेट क्या होगा, वो बनेंगे किस तरह से, फिर उनको हम स्टोर कहाँ पे कर रहे होंगे। अब ये सारे इनिशियल सवाल आते हैं, इनको लेके मैं चले गया फेज वन। मैंने सर्च किया भाई लोग कैसे फ्लैश कार्ड बनाते हैं, अच्छा नोटबुक एलएम की इम्प्लीमेंटेशन क्या थी, अच्छा भाई क्या क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो सकते हैं। अभी सब कुछ मैंने रिसर्च किया, मेरे पास रिक्वायरमेंट क्लियर होगी कि असल में करना है। फर्स्ट फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या क्लियर हुई कि भाई जो फ्लैश कार्ड है ना वो हर लेसन में एम्बेड होने चाहिए। अब जो फ्लैश कार्ड है हमारे पास, वो किसी मोबाइल ऐप में भी ओपन हो जाने चाहिए। अब उस फ्लैश कार्ड का जो यूजर एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत बेर मिनिमम भी नोटबुक एलएम की तरह होना चाहिए। जब फ्लैश कार्ड की बात कर रहे होते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ जनरेटेड भी थे, तो उसमें हम बात कर रहे होते हैं इनकी। तो हम यहाँ पे भी इसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं कि भाई मुझे सेम यही चीज चाहिए अपने पास। तो हमने कहा कि भाई यूजर एक्सपीरियंस के लिए ये एग्जाम्पल आ गई, फिर इसके अलावा बाकी सारी चीजें स्टैंडर्ड क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, इनिशियल क्वेश्चन लेके मैं चले गया रिसर्च में। अब मैं जब मैं रिसर्च से बाहर आया ना, तो मुझे एक बहुत
मिनिमम सी पिक्चर नजर आ रही है कि मैं ये किस तरह से कर सकता हूँ, उसको लेके मैं स्पेक बनाने के लिए चले गया। लेकिन जब मैं स्पेक की पहली आइट्रेशन की तो बहुत सारी चीजें हो सकता है मैंने ना सोची हूँ। जैसे फ्लैश कार्ड तो कंटेंट कैसे जनरेट होगा, तो कंटेंट वैल्यूएबल ही ना हुआ तो उसको आर्ट का क्या फायदा है। यानी कि उसने जब बनाया कंटेंट तो उसने बस ऊपर से पढ़ा, हर पैराग्राफ या हर मेन हेडिंग में से एक एक कार्ड बना दिया, उसका तो कोई फायदा नहीं है। अगर उसने वहां पे क्रिटिकली सोचा नहीं, उसने वहां पे लर्निंग साइंसेस को अप्लाई नहीं किया, तो फिर तो कोई फायदा नहीं उन सारी चीजों का। अब ये वो सारी चीजें जो मुझे रिक्वायरमेंट में मिल रही होंगी, और नॉन रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि भाई स्पेक लिख ली ना हमने, अब रिव्यूअर उसका कोई और है। वो क्लाउड का कोई और सेशन हो सकता है, वो कोई और एजेंट हो सकता है, वो कोई और एलएलएम हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या चीज अवेलेबल है, या मैं उस फीचर के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ, फीचर कितना बिजनेस क्रिटिकल है, उसके फिर उसके कितने सर्विस यूजर्स होंगे। अगर तो मुझे इंटरनल टीम को बना के देने हैं, नहीं, ये हम अपने स्पेक के साथ ही क्लियर कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, देखें, जब हमने कोड जनरेट करवा लिया फिर तो कोड जनरेट कर रहे होंगे, लेकिन कोड से पहले हम इन चीजों को तो क्लियर कर लें। तो फ्लैश कार्ड में बना तो रहा हूँ, अब उसके यूजर्स कितने होंगे, सोचने वाली बात है। उसने अज्यूम कर लिया फोर्थ पॉज के मैं इन सबको ना किसी डेटाबेस में रख। अब डेटाबेस में रखने का मतलब ये है कि भाई उसको पूरा सिस्टम डिजाइन आगे बनाना पड़ेगा तो 20,000 लोगों को सर्व कर सके। अगर ये चीज पॉइंट उसने मिस कर दिया और ये टेंशन उसने ले ली, तो कोड लिखने के बाद वो मेरे 2-3 दिन जाया करवाने वाले। इन्हीं चीजों को दोबारा से फिगर आउट करने का। तो जितना हम इनिशियल साइड पे काम करेंगे ना, उतना हमारा आगे से टाइम बच जाएगा। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी, हम कोड लिखवाएंगे, कोड लिखवाने के बाद आइट्रेशन करना थोड़ा मुश्किल है, यानी कि एक्सपेंसिव हो सकता है। कोड लिखवाने से पहले अपने पास क्लैरिफिकेशन करना हर चीज की इजी है। ये सर फिर लिखा होगा फर्स्ट लाइन पैरेलल सबमिशन। हम्म। क्या होगा? अच्छा, असल में यहाँ पे जो यानी कि कहने का मतलब है वो स्ट्रेटेजी, कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं ना, तो रिसर्च के लिए जो बेस्ट टूल्स हमारे पास अवेलेबल है ना उनको यूज करें। जैसे अगर हम कह रहे हैं भाई क्लाउड से ही मुझे रिसर्च करवानी है, तो क्लाउड से हम कैसे रिसर्च करवा सकते हैं, पहली ऑप्शन हम उसको बोले भाई तुम्हारे पास वेब का टूल है, उसको यूज करो, रिसर्च करके वापस आ जाओ। अच्छा, दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि हम कहते हैं कि एलएलएम ऑलरेडी नॉलेज बहुत ज्यादा निकालना पड़ता है चीजों को, तो ऐसा करो तुम टीम बनाओ, टीम में चैट करना, उसमें से चीजें निकाल के लेकर। फिर ये भी हो सकता है कि कुछ चीजें मेरे पास निकल के आ जाए। जैसे फ्लैश कार्ड था भाई, उसका फॉर्मेट हो सकता है जेसन या पल एपीकेजी, तीन है। अब हम सजेशंस को लगा सकते हैं भाई तुम जाके देखो कि किस में क्या इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है। तो यानी कि जितने भी अवेलेबल मीन है सबको यूज करना है। रिसर्च का मतलब ये नहीं कि बस एक क्यूरी या एक प्रॉम्प्ट दिया रिसर्च पूरी हो गई। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर मैं टेक्निकल भी टेक्निकल के पाइथन तो ये हमसे चाहिए। अच्छा देखिए, यहाँ पे ना कोई ऐसा हार्ड गेट नहीं है कि ये काम ऐसे ही करते हैं। ये डिपेंड करता है कि मैं जो चीज बनाना चाह रहा हूँ ना उसका स्कोप क्या है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं पिक्चर को क्लियर तो करना चाहता हूँ कि वो चीजें कैसे चलेंगी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊंगा इस टाइम पे। बट आपको जाना, आप जा भी सकते हैं रिसर्च के अंदर, क्योंकि रिसर्च तो हर चीज की हो सकती है। ये एक्सपेंसिव है। अगर आप पोस्टपेड कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जब मैं हर दफा उसको जाके बोलूंगा स्पेक इंप्लीमेंट कर दो, बिल्कुल, तो यानी कि उस केस में अगर आप 200 वाले आपके पास 4-5 भी हैं तो शायद वो जल्दी फिल हो जाए। तो ये चीज आ जाती है बीच में, तो हम ट्राई करते हैं कि कोर्स से पहले मैक्सिमम चीजों को क्लैरिफाई कर लें। लेकिन नहीं बना तो फिर बात भी कर लेंगे, बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, जब हम स्किल की भी बात करते हैं ना, एक चीज क्लियर होना जरूरी है। हम एग्जांपल लेते चले टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, मेरा क्वेश्चन है क्या एलएलएम को बहुत अच्छी तरीके से पता है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का, या नहीं बताओ, क्या क्या? अच्छा, वैसे इसको पता होगा टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होती है, कैसे करते हैं। तो यानी कि स्किल में फिर ये जाना चाहिए कि असल में मैं आपके पास किस तरह से कर रहा होता हूँ या हम किस तरह से करना चाहते हैं। तो इसी तरह से स्पेक की स्किल बना सकते हैं। और जब अभी किसी ने स्पेक का नाम लिया था तो उसमें स्किल ही बनी हुई थी।
तो यानी कि वहां पे भी फ्लेवर था स्पेल लिखने का। तो हम अपने मुताबिक भी उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो हम अपने मुताबिक भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि हमें कैसे करना है। तो बिल्कुल ओवर द टाइम एक स्किल बना के दे सकते हैं। जब भी उसको स्पेक लिखनी होगी वो उसी स्किल को यूज करेगा, टेम्पलेट को कॉपी करेगा और हमारे स्टाइल के अंदर स्पेक को ड्राफ्ट कर देगा। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? तो हम चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। अच्छा, यही चारों फेजेस हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है और यही सारी का सारा प्रोसेस चल रहा है। नॉर्मली लोग क्या गलती करते हैं, वो खाली इन्हीं दोनों बॉक्सेस में फंस जाते हैं, बस स्पेक लिखी कोड लिखवा दिया, स्पेक लिखी कोड लिखवा दिया और यार हम अपने पास करें स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। लेकिन अगर मैं अपने पास पहले तीनों जो फेजेस है उन्हें बहुत सारा टाइम स्पेंड करूंगा ना और प्रॉपरली करूंगा, तो जो चौथी वाली चीज है ना वो मेरे पर बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। और अगर चौथी चीज ईजी होगी ना, रिलायबल होगी, तो इसका मतलब ये है कि यार मैं जितना काम अभी कर रहा हूँ ना, मैं उसके 2x 3x तो इजीली कर सकता हूँ या 10x तक भी जा सकता हूँ। नहीं तो फिर बस और सा परफॉर्मेंस का बूस्ट होगा जो मुझे मिलेगा। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सारी चीजें आ गई। सही है, वापिस हम आते हैं और हम चलते हैं अपने ट्रेंड में। अच्छा, इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें, कोई भी यहाँ पे आके अपने वर्ड्स में अपने फ्लेवर में इसको समझाना चाहे। यार हमने जिस चीज की यहाँ पे बात की थी। कोई वॉलेंटियर? देखो और भी लेना चाहते हैं ना, जब हम सुन रहे होते हैं ना लेकिन सब कुछ आ गए, करने बैठते कहते हैं यार अब हमें क्या करना था। जब हम खुद से बता रहे होते हैं ना तो उसमें हम अपने ही आप को क्लियर कह रहे होते हैं कि हमें क्या करना है। कोई आगे वॉलेंटियर लिखना चाह रहा है, इसके बाद है पापा होंगे। ठीक है, नंबर लाता है। ये होता है ये डायरेक्ट और कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। और उसके बाद रिसर्च और होता है कि उसको बनने के लिए जब रिसर्च हमें क्या चीजें चाहिए, वो चीज किस तरह से काम करे, क्या आउटपुट जनरेट करे, क्या डिपेंडेंसीज हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होनी चाहिए। इस तरह के सारे क्वेश्चन उनको एड्रेस किए जाते हैं, जिसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। ये रिसर्च जो है वो आप एक्सपर्ट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। इन एक्सपर्ट्स में आपके दोस्त भी हो सकते हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं, और टेक्निकल लोग हो सकते हैं और सामने एजेंट्स भी हो सकते हैं। इस रिसर्च के बाद स्पेक लिखी जाएगी। अब स्पेक लिखनी है तो भी लिख सकते हैं हम ग्राम में। और दूसरा हम जैसे कि हमने एग्जांपल देखिए आपने जो दिखाया एजेंट के थ्रू भी स्पेक क्रिएट कर सकते हैं, उसको रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू एक दो चीज किया जा सकता है, एजेंसी भी इसको रह सकता है तो मैं एक बार सोच लेकिन बाद उसके साथ से बहुत हो जाएंगे काफी चीजें हैं कि कंज्यूमर में वो फिर करेंगे और इस तरह से कंडीशन होगी उस प्रेजेंटेशन को डिफाइन करने के लिए। एट सम पॉइंट सर ये हो जाएगा कि हाँ जो हमें चाहिए था उसका कलर आ गया, उसकी सारी डिटेल्स आ गई हैं, उसकी उसका ग्राफिकल इंटरफेस कैसे बनना है वो आ गया, उसकी पेज कैसे बननी है वो आ गया, तो सिक्योरिटी कैसे अप्लाई करनी है वो आ गया। तो उसके बाद हम कोडिंग की करते हैं। फिर मुझे कहने की स्टार्ट करनी है जैसे बता दें वो इस बियॉन्ड सेट के ऊपर उसमें करता हूँ। बिल्कुल सही। आ जाए एक और एल ओपन करने एजेंट इसको बोले भाई ये आइडिया था, ये इस पैकेज को रिव्यू करके बताओ इसमें क्या चीजें मिसिंग है। एक्चुअली अब टोकन जो जाया होंगे बहुत कम होंगे, करो यार स्टार्ट। सबसे पहले हमें कोई भी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है, हमें कोई गोल एस्टैब्लिश करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आई है, इससे हमें कहें कि हमने कोई ऐप डेवलपमेंट करनी है या किसी भी किस्म की हमारे पास आ गया, तो उसके ऊपर सबसे पहले उस गोल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं।
फिर हम उस पर रिसर्च करेंगे, बिजनेस बिजनेस के लोगों से आगे पूछेंगे, हम कोई एजेंट एजेंट हो जाएगा, जनरल एजेंट हो जाएगा, हम उसका डिस्कशन वगैरह करेंगे, उसी सारी रिसर्च कर लेंगे, प्लानिंग कर लेंगे कि इसके लिए टास्क में क्या कुछ चीज़ चाहिए। जब हमारी टास्क फाइनल हो जाएगा उसके बाद हम उसकी डिटेल डॉक्यूमेंट जितने हैं करवा देंगे, उस पर उसको रिव्यू करवाएंगे, को किसी एजेंट से करवा देंगे, आजकल जनरल जनरल एजेंट सबसे बेस्ट रिव्यू कर लेता है। उसको हम कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ के उससे रिफाइनमेंट जब रिफाइनमेंट होगी तो उसके बाद हम सिंगल जनरल कनेक्शन करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन या ये रिफाइनमेंट पे जाने से पहले अगर हम 2022 या 3 में देखें, जब तक स्पेक्टिंग नहीं आई थी, तो हम जो है वो वाइब कोडिंग करते थे। वाइब कोडिंग का जो सबसे बड़ा नुकसान ये था कि आप अभी तक जो भी कर रहे थे या जो बना रहे होते थे, वो आप सिंपल फॉर्म दे के बना रहे होते थे। और एट द एंड जब आपकी प्रोडक्ट रेडी होती थी, तो आपकी जितनी भी प्रॉम्प्ट वेरिएबल प्रॉम्प्ट थी, वो किसी भी काम नहीं थी आती। लाइक अगर आपने उसको वेरिएबल बनाना था, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं ड्राफ्ट में जो है वो रखना पड़ता। इसका जो सबसे पहला हल निकला वो स्पेक्टेड निकला। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें फर्स्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या डिफाइन करते थे कि आपने जो बनाना है वो आप जो है वो फुल डिटेल में पहले लिखते थे। फुल डिटेल में लिखने के बाद आप उसको जो है वो रिव्यू करते थे कि आप जो बनाना चाह रहे हैं कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है या नहीं। अगर वो नहीं लिखा गया तो आप उसको जो है वो डिफाइन करते थे, और तब तक रिफाइन करते थे जब तक वो आपके प्रोजेक्ट के साथ अलाइन नहीं करता था। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती थी, देन यू कैन स्पेसिफाई, जिसके अंदर आप जो है वो अपने प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन लिखते थे। लाइक मैंने जो है अगर बैकएंड में काम करना है, तो तुमने जो है पाइथन यूज कर लिया है, और एपीआई जो है वो तुम्हें फास्ट एपीआई में बनानी है, और मॉडल अगर यूज कर रहे हैं तो एसक्यूएल मॉडल। लाइक अगर जो जो आप चाहते थे उसमें यूज करने के लिए, वो आप अपने जो है वो डिफाइन करते थे। सेम एज अगर आप कोई नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट बना रहे होते थे, तो आप जो है उसकी सबसे पहले स्पेसिफिकेशन जो है वो लिखते थे। और अगर वो आपके प्रोजेक्ट के साथ अलाइन नहीं कर रही होती थी, तो आप जो है वो पहले उसको सेम डिफाइन करते थे, और देन यू कैन मूव टू प्लान। अच्छा, यहाँ से फायदा क्या हुआ कि अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आगे जाके एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनती है, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकेशन से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक जो भी आपने ड्राफ्ट बनाया, वो आपका एक एसेट है जो आप सेल कर सकते थे। एक तो इससे ये फायदा हो कि आपका सारे का सारा काम जो है वो सेव रह गया, और आपकी जो है वो प्रोडक्ट भी वैल्यूएबल बन जाती थी। दोस्त, पूरी कहानी को समझ करोगे आप? क्या कह रहे थे? पूरी कहानी को समझ करोगे आप? इस वाइब कोडिंग में लेके आप। अच्छा, एक दफा हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि हमने जो 2 हफ्ते की कि हमारे पास वाइब कोडिंग और वेब डेवलपमेंट क्या है। वाइब कोडिंग क्या थी कि आप सिंपल प्रॉम्प्ट्स के थ्रू अपना टास्क कंप्लीट करवाते थे। उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आती थी कि विद टाइम एक तो आपकी वो जो पुरानी हिस्ट्री है वो गायब हो जाती थी, और दूसरा आप 6 माह के बाद या 6 माह या 1 हफ्ते के बाद आपको भी नहीं पता कि आपने क्या करवाया था, और ये को भी नहीं पता कि उसने क्या किया था। आप में से अगर कोई शख्स VS कोड यूज करता हो, VS कोड में वो पायलट है, आपने देखा होगा कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू करें, 6 7 दिन उस पर काम करें, उसकी चैट हिस्ट्री लोड से डिलीट नहीं वो करता, सेम पे आप करते हैं ना गो बैलेंस की सेम चैट में, वो स्लो इतनी हो जाती है कि आपका VS कोड ही नहीं चलता। तो वो उसका कॉन्टेक्स्ट आपकी चैट का इतना ज्यादा है कि वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा। प्रोसेस क्या करेगा, अगर एक मॉडल है उसकी विंडो ही 1 मिलियन की है, तो वो 2 मिलियन टोकन से उसमें नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारे पास वाइब कोडिंग का इशू था। हम इससे शिफ्ट होना, हमने बात की कि हम इससे शिफ्ट होते हैं स्पेक्टिव डेवलपमेंट पे। स्पेक्टिव डेवलपमेंट में क्या था कि सबसे पहले आप लोग, आपने करना क्या है उस आइडिया को डिफाइन करते हैं। आपको रिसर्च करते हैं कि जी मैं ये चीज करने जा रहा हूँ, खुद करें या पेज से करवा लें या किसी से करवा लें। आपने एक आइडिया फ्लोट किया कि जी मेरा ये आइडिया है, मुझे ये करना है, इसके ऊपर मैंने रिसर्च करो। अब उसमें टेक्निकल डिटेल्स नॉन टेक्निकल डिटेल्स कुछ भी रिसर्च हो सकती थी, आपने रिसर्च कंप्लीट की। अच्छा, तो देखना कि क्या आप उस रिसर्च में वो चीजें अवेलेबल हैं, वो मैप है जो आपके लिए दे रहे हैं, हो सकता है ना।
हाँ, तो आप इस रिसर्च को एक्सपेंड करते हैं। नहीं जब ये आप depend करता है लगे कि टीचर का मेरे depend टॉपिक के अगेंस्ट एक एम्पल अमाउंट यानी ऑफ कि हमें तो डाटा क्लास मेरे पास करना हो चाहिए गया इकट्ठा, तो आप क्या करते हैं कि ज़्यादा टाइम वगैरह की इस बताओ पे अगर हमारी स्पेसिफिक होती हैं। क्योंकि आपकी एप्लीकेशन की जो डिजाइन है भी वो वैलिड रहेगी। उसके फीचर दिखाते हैं। आप इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं करते कि ये इम्प्लीमेंटेशन किस चीज में कर रहे हैं, आप उसके फीचर्स को स्पेसिफाई करते हैं इस डिटेल को। देन आप अगेन जो फीचर्स जो स्पेक्स आपने डिफाइन किए हैं उन स्पेक्स को और रिफाइन करते हैं। कैसे कि आप यही से कहते हैं कि जनाब मैंने ये स्पेक्स डिफाइन किए हैं और इन स्पेक्स को से स्पेक्स के बेस पे आप डिफाइन करो। आपकी एंड क्या होगा कि आपकी स्पेक जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। 3 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। लास्ट स्टेप आपके पास आता है इम्प्लीमेंटेशन का। अब जो स्पेक्स आपने रिसर्च के बाद, स्पेसिफिकेशन की राइटिंग के बाद और क्लैरिफिकेशन के बाद आपने रिसर्च कर ली, उसकी बेस पे आप इस इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो आप डेवलप करते हो कि ये चीज अब मैंने अचीव करनी है, ये कैसे होगी। उसमें आपके वो फ्रेमवर्क की डिटेल्स आ सकती हैं या और कोई भी डिटेल्स हैं जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। अब ये बता सकते हैं कि अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करोगे। तो आपके पास वो एडमिन क्या होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगा कि ये टास्क इम्प्लीमेंट करना है आप ऐसे होना है। वो तो लास्ट में आप सिंपली अपने मॉडल हालांकि हम साइट पे पढ़ा को इम्प्लीमेंटेशन प्लान देते हैं। अभी आप के लिए आप ये इम्प्लीमेंट वो नहीं हो इवेंट डेवलपमेंट का टोटल एक तो क्लाउड पे एक फ्लो था। अब इसका फायदा क्या है? मुझे ये बताओ कि आपने एक काम किया, यहाँ पे चैप्टर आपने आपके पास एक सर्च आपकी उसके कुछ बुक का चैप्टर 4 आपका आपकी स्पेसिफिक पढ़ी है और आपको इम्प्लीमेंट में आ रहे हैं। चैप्टर 5 शुरू आगे था एक फीचर कंप्लीट था और आपने चेक किया, आपने एक नए फीचर पे काम करने लग पड़े। 6 और 7 अगेन आपको याद आया कि नहीं, इससे पहले आपने इस तरह करके एक हफ्ता काम किया, 2 हफ्ते काम किया, मेरे 1 माह के बाद आपको याद आया कि मेरा पहला फीचर था जो कैसे मैंने उसे रिजॉल्व हो जाए अगर ये वाइट कोडिंग होती है यहाँ पर आप पहले शादी के फेस को एनालाइज करते हैं क्या भाई कि मैंने क्या किया था और ये ने क्या करके दिया और ये कैसे जाता है। क्या है कि मेरे पास एक प्रेजेंटेशन पड़ी है कि मैंने करवाना क्या था वो मेरे पास पड़ा है। नहीं इनको भी हमने मैं उस पेज पे जो नई चीज उसकी स्पेसिफिकेशन में नई चीज ऐड करूंगा और वापस नहीं बड़ी बड़ी होगा। तो ये हमारे पास टोटल कहानी है वाल्मीकि की और स्पेक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। मैं वांट टू गो मैं स्किप कर दिया आ जाओ। कुछ क्या हाल है? ठीक है किशन भाई तो थोड़ा बहुत बात है क्यों कुछ देर है अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है मतलब वाइट कॉलर से मतलब फ्रंट एंड है ठीक है और उसके बाद जो है ना जब मैंने उसको बैकएंड कहा ना कि आपने बैकएंड रन करना है तो उसमें स्पेसिफिकली एक जो है ना स्पेसिफिकेशन लिखी बैकएंड ठीक है उसको मैंने बताया कि मतलब जो है ना ये फ्रंट एंड है इस पे आपने टेबल डिजाइन करना है सपोज सीडीडी बेसिक मैंने बता दिया किस टीम में आपने उसमें स्पेसिफिकेशन खुद ही राइट की है और उसके बाद जो है उसे एचटीएमएल फाइल बनाते हैं उसको ट्राई रख दिया है फिर उसके ऊपर उसमें जो है ना मेरी डेवलपमेंट ठीक है तो आप जब एजेंट्स बनाते हैं और उस टाइम पे जब मेरी तो उसने बैटरी का काम स्टार्ट किया स्पेसिफिकेशन लिखने के बाद उसमें हम खुद ही जो है ना सिक्स के अराउंड जो है ना यूनिट्स कॉल की हैं और उसमें जो है ना राइटिंग करना तो कर उसके बैटरी अब देखिए जब हम इनके स्पेसिफिक एजेंट्स बना रहे हैं इनको ठीक है तो अब जो है उसका ये खुद भी यहाँ पे जो है खुद ही फाइंड कर रहा है कि मतलब अगर मुझे रिक्वायरमेंट है कि मुझे जो है ना ये मतलब कॉम्प्लेक्स टास्क है तो खुद जो है ना वो जाके इसमें जो है ना वो ट्रिगर किए हैं और उसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट है तो इसमें जो यानी कि हम स्पेसिफिक एजेंट्स बना के और काम करवा रहे हैं इसमें जो खुद ही उसमें जो है ना मतलब स्टार्ट कर दिया है एजेंट बनाना इसकी क्या डिफरेंस है मैं बोल सकता जैसे मेरा क्वेश्चन है इसमें क्या हम स्पेसिफिक एजेंट्स बना रहे हैं या खाली स्पेक डिफाइन कर रहे हैं। नहीं मैंने नहीं यहाँ पे भी हमने बात हम तो हम स्पेसिफिक एजेंट्स बना रहे हैं नहीं एजेंट्स बना रहे हैं स्पेक डिफाइन कर रहे हैं। स्पेक्स में अच्छा यानी कि हम एजेंट नहीं बना रहे, हम खाली स्पेक लिख रहे हैं बिजनेस की रिक्वायरमेंट है।
और हमने स्पेक लिखने का तरीका देखा है कि भाई स्पेक लिखेंगे किस तरह। अच्छा, अब स्पेक के अंदर या स्पेक की प्लानिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि भाई कौन सी टीम होगी, कैसे काम कर रही होगी, या उसको हम प्लानिंग करते हुए क्लाउड को भी डेफिनेट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने अपने पास जो काम किया, एक तरह से जो फेज वन था हमारे पास, तो मैंने स्पेक लिखी और रिक्वायर स्पेक को डिस्कार्ड कर दिया। एक तरह से वही वाला फेज है जो भी हमने यहाँ पे किया भी था, स्पेक लिखवाई कोड में। अच्छा, सिंगल शॉट में तो चल गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार आपने इम्प्लीमेंटेशन करवा ली, आप बिजनेस को लेके गए, आपको पता लगा इसमें 50% चीजें चेंज होंगी। ठीक है, अब जब आप वापिस आओगे तो आप एजेंट को कैसे बताओगे तुमने ये चीज बनाई थी, ये हमारा बिजनेस डिसीजन था, इस तरह से तुमने इन चीजों के ऊपर पहुंचे थे। तो कोर्ट को देखने के अलावा क्या कोई तरीका होगा एजेंट को जानने का कि भाई मैंने क्या किया? तो उसमें स्पेसिफिकेशन तो पहले भी लिखी है ना। लेकिन स्पेक लिखने के बाद आपको कोर्ट चल गया ना, कोर्ट चलने के बाद आपको क्या कुछ चेंज करना पड़ा था? ये जो कोर्ट था क्या वो 100% स्पेक को मैच कर रहा था? ये उसके बाद जो है ना, मैंने एक टेस्टिंग एजेंट भी बनाया था, जो यानी कि उसको जो है ना वैलिडेट कर रहा था। यानी कि वैलिडेट कर रहा था और चीजों को इम्प्रूव आइटरेट कर रहा था। यानी कि जो मेरी स्पेक थी वो ऑलरेडी एक आर्टिफैक्ट बन गया और उसके अंदर और कोर्ट का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। अगर आपकी स्पेक पहले ही बहुत अच्छी होती यानी कि आपने पहले उस पर टेस्ट और चीजें की होती, रिव्यू करवाया तो क्या बाद में टेस्टिंग एजेंट को उस सारी चीजों की जरूरत पड़ती? आपने तो भी आंसर दे दिया अपने क्वेश्चन का। कोटा थोड़ा सा ज्यादा है इसका। ठीक है, और आवाज तो इसको आ रही है या तो माइक। 10 सेशन मिलते हैं तो मतलब 10। स्टेट बिल्ड डेवलपमेंट में स्टोरी करने के बाद अब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि जो भी कॉन्टेक्स्ट हम डाल सकते हैं उसको समराइज करता था कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्यों इन बिल्डिंग लेकिन क्या कम कर लिया, खत्म नहीं हुआ, बट एक स्टेप हम कह सकते हैं हमने और कम कर लिया उसको। नहीं, अभी भी वो खत्म नहीं हुआ। अब सारी रात चलता रहेगा कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल फुल होगी समराइज करने का तो हम अभी जो आप कहते हैं एश्योरिटी कर सकते हैं कि हमारा कोड परफेक्ट काम किया हमने देखो इस पर बड़ी अच्छी लगता बहुत बेहतरीन से ठीक है अगले दिन जो हमारा कोड होगा उसके रेटिंग से बिल्कुल इंक्रीज अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि भाई स्पेक हो गई, सब कुछ हो गया, सुबह उठा तो क्या मर्ज कर दो यार को बगैर किसी टेंशन के। नंबर वन, एजेंट को ना हमेशा एजेंट अभी भी 10% गलतियां करता है। यानी कि स्पेक जितनी मर्जी अच्छी लिख ली उसमें कुछ ना प्रॉब्लम रह जाती है। एजेंट को जो सबसे सिंपल या सोल्यूशन है ना, वो ये है कि क्लाउड को ना वेरिफिकेशन के तरीके देता है। यानी कि एक तो होता है भाई हमने टीडीडी को यूज कर लिया, उसको कैसे लिख के चला लिया, एंड टू एंड तक भी लिख दे, लेकिन उसको हम इस चीज की सोचते हैं कि अच्छा जो मेरा पूरा सिस्टम था ना उसको लाइव करें और एज अ यूजर जैसे मैं जाके टेस्ट करूंगा इस तरह से उसको जाके टेस्ट कर सके, सारी सर्विसेज को रन करे। तो अगर हम उसको ये रिसोर्स प्रोवाइड कर देते हैं ना, तो फिर चांसेस है कि अगर हम 90 पे थे ना तो हम इजीली 5% जंप कर सकते हैं। क्योंकि अब जो लाइव वेरिफिकेशन वो कर रहे हैं ना वो बॉट के थ्रू नहीं कर रहा। अब वो एक तरह से जो मैंने पहले सपोर्ट के काम करना था ना वो उसने पहले से कर लिया। तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हम 95 या 97 तक जा सकते हैं कि मैं सुबह उठा, मैंने फाइनल टेस्ट किया, कोई फीडबैक नहीं तो उसको दी, तो मर्ज कर दिया, फिर हम यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट वाला इशू है वो अभी भी रहेगा, उसको हम मैनेज करेंगे स्पेक या बाकी चीजों के थ्रू, सब एजेंट्स के थ्रू, एजेंट टीम्स के थ्रू। फिर लेकिन अभी तक हम ये अगर आके ये बोले ना कि वो 100% खत्म हो गया है, तो वो नहीं। वो जब भी लिमिट को हिट करेगा चांसेस है वो कॉम्पैक्ट करेगा, जब वो कॉम्पैक्ट करेगा तो वहां पे वो कॉन्टेक्स्ट को लूज करेगा। हाँ, यहाँ पे हमने हुक्स को सीखा था, बाकी सारी चीजों को सीखा था, तो हम हुक्स के थ्रू ना प्लॉट में प्रॉम्प्ट इंजेक्ट कर सकते हैं। जब भी कोई हुक फायर होता है ना तो हम उसे प्लॉट को ट्रिगर कर सकते हैं। तो जब कॉम्पैक्ट हो आपको पता लग जाता है, मेरे पास एक ट्रिगर चलता है कि भाई मैंने कॉम्पैक्ट स्टार्ट किया, मैंने कॉम्पैक्ट खत्म कर दिया। तो हम कॉम्पैक्ट के केस के अंदर क्लाउड को प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, भाई तुम इस स्पेक के ऊपर काम कर रहे थे। अच्छा, दूसरी चीज, जब वो कॉम्पैक्ट करता भी है ना तो जो इसके टू डूज हैं वो तो वहां पे रहते हैं।
तो यानी कि उसने एक टू डू लिस्ट बनाई थी और वो टू डू लिस्ट परसिस्टेंट है। तो अगर हम उसको अपने पास प्रॉपरली यूज कर रहे हैं ना, हमारी स्पेक, हमारा प्लान, हमारी क्लॉड और टेमडी सब कुछ गाइड करिए कि भाई तुमने इन चीजों को यूज करना है। तो अगेन हमारी जो कॉन्टेक्स्ट की प्रॉब्लम है ये और कम हो जाती है, क्योंकि जब कॉम्पैक्ट भी हुआ तो कॉम्पैक्ट में कॉन्टेक्स्ट तो गया, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं काम क्या कर रहा था वो वहां पे मौजूद है। और एक तीसरी चीज आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जो आपकी डिवीजन है ना, कि मैं काम करने लगूँ तो मैं कैसे डिसाइड करूँ। तो मेरा हर टू डू ऐसे होना चाहिए जो एक कॉन्टेक्स्ट विंडो में इम्प्लीमेंट हो सके, और उस कॉन्टेक्स्ट विंडो के बाद क्लाउड को ऑटो कॉम्पैक्ट कर ले। या अगर सब एजेंट को यूज कर रहा था, तो सब एजेंट से जब वापिस आए वो, तो भाई सब एजेंट ने काम पूरा किया, कॉन्टेक्स्ट वहां पे वो नल हो गया। जो मेरा मैनेजर था उसको तो कोई मसला नहीं हुआ, उसका कॉन्टेक्स्ट अभी भी क्या हो रहा है, स्ट्रेच होना शुरू हो गया। तो बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, और किसी को भी क्वेश्चन यहाँ पर? अच्छा, माइक पे हो गया आपके पास ब्लूटूथ? हाँ, लेकिन सर